पिछला अध्याय में का भी रहे, पहला अध्याय में कि भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ के दोनों सेनाओं के बीच में ले गए नहीं, अर्जुन वहां पे कंफ्यूज हो गलन और हताश निराश परेशान, अर्जुन के शरीर के रोंगटा खड़ा हो गई, अर्जुन के शरीर कांप रहल बाटे एकदम, एक तरह से वो पूरी तरह से अपने आप के भूल गई अर्जुन और निराश होके रथ पे बैठ गई। और तब दूसरे अध्याय में भगवान भगवत गीता के उपदेश देवे शुरू करम। तो चलिए भगवत गीता के दूसरा अध्याय शुरू कर जाओ। दूसरा अध्याय के पहला श्लोक, संजय उवाच तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विसिदंतमिदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर भगवान श्री कृष्ण, जकरा के यहाँ इस श्लोक में मधुसूदन कहल गई बाटे, वहां के बोले शुरू कर। तो भगवान श्री कृष्ण के मधुसूदन क्यों कहल गई बाटे? कहा से कि भगवान एक बार मधु नामक असुर के वध के लिए रही, वहां का नाम पड़ल मधुसूदन। तो नेक्स्ट श्लोक में भगवान बोले शुरू कर बानी, दूसरा अध्याय के दूसरा श्लोक से भगवान बोले शुरू कर। और क्या बोलता नहीं भगवान? श्री भगवान वाच कुतस्त्वा कस्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। अब देखिए इस श्लोक में जब भगवान बोले शुरू के लिए बनी तो क्या कहल जाता थे? श्री भगवान वाच। जब अर्जुन बोलत रही अर्जुन वाच, धृतराष्ट्र बोलन धृतराष्ट्र वाच, संजय बोलत रहन संजय वाच। लेकिन जब भगवान कृष्ण बोले चरण लिखल गई, वेद व्यास लिखले कि कृष्ण वाच, क्या लिखले बनी? श्री भगवान वाच, यानी कि जो भगवत गीता का उपदेश दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं खे, वहां के परम पुरुषोत्तम भगवान हनी। ऐसे वहां के कहल गई श्री भगवान वाच। कुतस्त्वा कस्ममिदम, ये कलमस तुम्हारे अंदर कैसे आया? अर्जुन के टाट के भगवान श्री कृष्ण पूछता नहीं कि हे अर्जुन, तुहारा मन में एक कलमस आयल कैसे कि हम युद्ध ना करब, पाप लागी, हुई ये सब कहां से गंदगी तारा अंदर आ गई? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं खे जो जीवन के मूल्य के जाने ला। तू तो जीवन के मूल्य के जाने ला ना, तू तो समझदार बड़ा ना, दुर्योधन अनाड़ी बटे, तू तो समझदार व्यक्ति बड़ा, तो तारा तो पता होगा चाहिए जीवन के बारे में, जीवन के मूल्य के बारे में। ऐसे उच्च लोक के ना अपितु अपयश के प्राप्ति हुई। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का सावधान करता नहीं। फिर भगवान कहते हैं तीसरा श्लोक में, क्लेब्यम मा अस्मगमः पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठो परंतप। पहला श्लोक में यानी कि दूसरे एक पहले वाला श्लोक में तो भगवान डटनी पहले कि तुम्हारा मन में सब कलमस कहां से आ गई आलतू फालतू के बाद। और फिर क्या कहता नहीं? क्लेब्यम, नपुंसक हो गया एकदम। क्लेब्यम का मतलब होता है नपुंसकता। भगवान कहता नहीं कि नपुंसकता तुम्हारा अंदर कहां से आ गई? हे पार्थ, हे पृथा पुत्र। अर्जुन के यहाँ पे पार्थ कहल गई बाटे। पार्थ का मतलब पृथा के पुत्र, कुंती महारानी के नाम है पृथा, तो पृथा के पुत्र पार्थ। तुम्हें यह शोभा नहीं देती, हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता के त्याग के उठ के खड़ा हो जा। भगवान कहते नहीं कि तू शत्रुओं के दमन करे वाला हवा, अरे अकेले ही पूरा कौरव सेना के तू हराई दे रहा, तो फिर नपुंसकता तहरा अंदर कैसे आ गई? ये तहरा खाती ने शोभा नहीं खे दे। इससे उठ के अपन कर्तव्य पथ पे चला। हमने के भी जीवन में कभी कभी हताश निराश परेशान हो जाने जा, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठो परंतप। हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्यागिए और उठ के खड़े हो जाइए। जीवन के मार्ग पे चलत समय ठोकर लाके गिरल जाई, लेकिन गिर के गिरल ना रहल जी, उठ के फिर से चल जाई, फिर से दौड़ल जाई, फिर से दौड़े में फिर से ठोकर लागी, फिर से गिरल जाई, लेकिन फिर भी रुकल ना जाई, फिर से उठल जाई, फिर से दौड़ल जाई। अब जब ठोकर लागी तो गिरल ना जाई, तिलमिला के रह जाई, फिर दौड़ल जाई, फिर ठोकर लगी, पता भी ना चली। तो एकदम हताश निराश परेशान होकर नहीं बैठे के। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठो परंतप। फिर इसके बाद चौथा श्लोक से फिर अर्जुन प्रश्न पूछे शुरू किया भगवान से। अर्जुन उवाच कथम भीष्म हम संखे द्रोणम च मधुसूदन इषुभि प्रतियोस्यामि जा हरिवरिसूदन। अर्जुन कहते हैं भगवान से कि हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन,
मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पे बाण चलाऊंगा। अर्जुन कहा था नहीं कि ठीक बाटे, रुआ खुद शत्रु हंता हानि, रुआ खुद कई सारा असुरन के वध के लिए बनी, लेकिन रहुए बताई कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसन, जो कि हमार एक तो पितामह बानी और दूसरा हमार गुरु बानी, वहां पे हम उलट के ऐसा पूजनीय व्यक्ति लोग पे उलट के हम बाण कैसे चलाएं। गुरुजनों से, बड़े बुजुर्गों से अगर कोई भूल चूक भी हो जाला ना, तो हमनी के प्रतिकार ना करे के चाहिए, जवाब ना देवे के चाहिए, हमेशा आदर सत्कार करे के चाहिए। तो अर्जुन वही प्रश्न पूछ रहा हूं कि ऐसे जो महापुरुष जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। ये बात एकदम 100% सही बा। साधारण परिस्थिति में हमनी के कभी युद्ध ना करे के चाहिए, और जो आदरणीय पूजनीय व्यक्ति बा कभी भी ओकरा बात के बुरा ना माने के चाहिए, है ना। तो अर्जुन वही बात कर रहा हूं कि ऐसा पूजनीय व्यक्ति लोग से युद्ध करे से अच्छा बा कि हम संसार में भीख मांग के खाएं, भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हैं। मान लीजिए भगवान पूछल हुए कि अरे भीष्म पितामह द्रोणाचार्य ये लोग तो कौरवों का पक्ष ले रहे हैं, तो करेंगे ठीक है, कौरव के यहाँ वो लोग नौकरी करते हैं, द्रोणाचार्य उनके आचार्य हैं, भीष्म पितामह प्रतिज्ञा ले बानी रक्षा करे खातिर सिंहासन के, तो ठीक बाटे, वहां सबके कुछ लाभ हो सकता, लेकिन फिर भी वो तो गुरुजन है ना। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। माने अगर हमनी के वध कर देते अपना गुरुजन के, तो हमनी से बड़का नालायक कोई नहीं हो सकत। हमनी के जवन भी भोग कर वहां में वो सबके रक्त से वो सना होगी। तो कहे का मतलब कि कभी भी हमनी के पूजनीय आदरणीय व्यक्ति लोग पे उलट के बात ना चलावे के चाहिए, जवाब ना देवे के चाहिए। यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, यानी कि गलत सही के पहचान अर्जुन भूल गिलन कि युद्ध कई वहां सबसे हारल या वहां सबके हरावल का सही बाटे। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध भी कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने ही भाई के मार के जिए में का सुख बाटे। धृतराष्ट्र के पुत्र भी तो अर्जुन के भाई न रहन, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। अब अर्जुन के माथा चकराता कि देखो युद्ध के लिए से कोनो फायदा नहीं खे, आपस में पारिवारिक युद्ध हुई, पूरा संसार विनाश हो जाए। तो अर्जुन एकदम चकरा गिलन, निर्णय ना ले पावत रहन, डिसीजन मेकिंग क्षमता अर्जुन के खत्म। अर्जुन डिसाइड ना कर पावत रहन कि उनका क्या करे के चाहिए। लेकिन अर्जुन अब 7वां श्लोक में बहुत बढ़िया काम के लिए बढ़ा। 7वां श्लोक में अर्जुन का कहता भगवान से, कार्पण्य ही दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़चिता यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। भगवान के शरण अब ग्रहण करता हूं अर्जुन। वास्तव में श्लोक बहुत महत्वपूर्ण बा। अर्जुन इस श्लोक में कहता हूं कि अब हम अपन कृपण दुर्बलता के कारण, क्षुद्र दुर्बलता के कारण अपन हम कर्तव्य भुला गई बानी और सारा धैर्य खो चुकल बानी, सारा पेशेंस हमारा खत्म हो चुकल बाटे। ऐसा अवस्था में हम रउआ से पूछतानी कि हे भगवान श्री कृष्ण, हमारा खातिर का श्रेष्ठ कर बाटे, निश्चित रूप से रउआ बताई। अब हम राउर शिष्य बनतानी, राउरा शरण में आवतानी, कृपया हमरा के उपदेश दी। तो अब जाकर के अर्जुन अपन ज्ञान के बात कई बंद कर दिया। अब भगवान के सामने हमने क्या अपन ज्ञान के बात ना करे के चाहिए, गुरु के सामने अपन ज्ञान ना दिखावे के चाहिए, है ना। गुरु के सामने, भगवान के सामने एकदम साक्षात दंडवत कर देवे के चाहिए, साक्षात शरणागति। अब अर्जुन काम के लिए बढ़ो। पहले तो पूरा ज्ञान दिया भगवान के कि पाप लागी, युद्ध ना करे के चाहिए, युद्ध से बढ़िया बा भीख मांग के खा लिहल। लेकिन वो भुला गए कि धर्म के रक्षा करे खातिर क्षत्रिय के सबसे पहला कर्तव्य है अधर्म के विरुद्ध युद्ध कर। तो अब कहते हैं कि अब हमारा समझ में नहीं आवत कि हमारा का करे के चाहिए, हम डिसीजन नहीं ले पावत। हे प्रभु, हमरा और शरण ग्रहण करता नहीं, अब हमारा के उपदेश दी। अब भगवान कहनी कि अब न लाइन पे अर्जुन यहाँ पर 8वां श्लोक में कहते हैं कि अब हम अपना से ना हम थाक चुकल बनी, हमारा के कोई ऐसा उपाय नहीं मिलत जवन की हमार इंद्रिया के शोक के दूर कर सके। जवन हम शोक में फंस चुकल बानी, जवन मोह में हम फंस चुकल बानी, जवन अवस्था में हम फंस चुकल बानी, वो अवस्था से निकले के उपाय हमारा भी नहीं थे। तो सोची, अर्जुन जैसा ज्ञानी, अर्जुन जैसा पराक्रमी
व्यक्ति के पास भी अपन जीवन के समस्या के समाधान करे के उपाय नहीं खे तो हमनी के का विषाद बाटे। हमनी के सोचना जो हमनी के अरे हमनी के इंजीनियर हनी जा, डॉक्टर हनी जा, हम ये हनी वो हनी, अरे कुछ ना, सीधा भगवान के शरण ग्रहण करे के चाहिए। अर्जुन जैसे नरों में श्रेष्ठ नर है अर्जुन, तो नरों में श्रेष्ठ नर अर्जुन भी अपन जीवन के समस्या खुद ना सुलझा पैलन। वही तरह हमनी के भी अपन जीवन के समस्या के समाधान खातिर भगवान के शरण ग्रहण करे के पड़ी। अब तो उस समय तो अर्जुन के समक्ष स्वयं भगवान खड़ा रही, अब हमनी के कैसे भगवान के शरण ग्रहण करिए? तो भगवत गीता पढ़ला के ओकर उपदेश के पालन कैला के मतलब ही है भगवान के शरण ग्रहण करना। तो भगवत गीता के उपदेश के पढ़ के ओकर के उपदेश के अपना जीवन में पालन करके हमनी के परम भगवान श्री कृष्ण के शरण ग्रहण कर सकते हैं। भगवत गीता में और स्वयं भगवान श्री कृष्ण में कोनो अंतर ना है। भगवत गीता साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकलल वाणी है, उनकर उपदेश है, समस्त शास्त्रों के सार है श्रीमद् भगवत गीता। अरे हमनी मानव जाति खातिर एकरा से बढ़ करके बहुमूल्य वस्तु पूरा ब्रह्मांड में कुछ नहीं है, ये भगवत गीता से बढ़ करके। इसलिए हमने के भगवत गीता का हमेशा अपना पास रखे के चाहिए और एकर उपदेश के हृदय में आत्मसात कर लेवे के चाहिए। आत्मसात ही ना बल्कि एक उपदेश के अनुसार ही हमने के अपना जीवन जिए के चाहिए। ये हमने खातिर लाइफ मैनुअल है, जीवन के मैनुअल है, जीवन जिए के तरीका सिखावेला भगवत गीता। तब अर्जुन भगवान के शरण ग्रहण कर लेनी। अब भगवान अर्जुन के उपदेश देवे शुरू करा। श्री भगवान वाच अशोच्यान अन्वशोच त्वं प्रज्ञवादान च भाससे गतसून अगतयसून च न अनुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान ने कहा, यानी भगवान कहनी, तुम पांडित्य पूर्ण वचन करते हुए ओकरा खातिर शोक करत रह तू जे शोक करे के योग्य नहीं है। जो विद्वान होखेलन, जो विद्वान लोग होला, उन तो जीवित खातिर आ न ही मृत खातिर शोक करेला। कि ऐसा कभी नहीं के भइल कि न हम रहा ना रखी, तू ना होख या समस्त राजा ना होखे। यानी कि सब राजा या हम तुम पहले भी रही जा, अभी भी बनी जा और बाद में भी रह जा। शरीर के मरे से आत्मा ना मरेला। तब यहां से भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के एकदम बेसिक शिक्षा देवे शुरू के लिए बने, है ना। और 13वां श्लोक में कहता नहीं भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के दूसरे अध्याय के, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम जवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। तो भगवान यह 13वें श्लोक से, दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक से आत्मा के विज्ञान के बारे में शिक्षा देवे शुरू के लिए बने। भगवान भगवत गीता में मुख्य रूप से 5 विषयों के बारे में विस्तार से बतैले बनी। पहला आत्मा, दूसरा परमात्मा, तीसरा प्रकृति, चौथा कर्म और 5वां काल। तो अभी भगवान दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक से आत्मा के विज्ञान के बारे में बताया शुरू के लिए बनी। यानी कोई व्यक्ति के भी आत्मा के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो ओकरा दूसरा अध्याय पढ़े के चाहिए। जैसे रुआ में सिंपल क्वेश्चन पूछी कि सबके शरीर में रहे वाला आत्मा एक ही है कि अलग अलग है? यानी कि सबके शरीर में एक ही आत्मा बाटे कि अलग अलग आत्मा बाटे? तो बढ़िया बढ़िया हम आदमी के देखले बनी भाषण देत खुनी कि अरे सबका शरीर में तो एक ही आत्मा बाटे। बिल्कुल गलत। हमनी के सब अलग अलग आत्मा हनी जा और ये आत्मा भगवान के अंश है। तो सबके शरीर में अलग अलग आत्मा बाटे। परमात्मा सबके शरीर में एक बड़ा है ना, वो सबके हृदय में परमात्मा एक बानी। लेकिन आत्मा हमने अलग अलग नहीं है। आत्मा अलग अलग व्यष्टि जीव हटे। तो अब यहां से आत्मा के बारे में भगवान बताओ नहीं और बताते हुए क्या कहता नहीं कि देहिनो अस्मिन जथा देहे कौमारम जौनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा, यानी कि जो आत्मा इस शरीर को धारण किया है, वो अभी इस शरीर में बाल्य अवस्था से तरुणावस्था, तरुणावस्था से फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होते रहता है। यानी कि आत्मा बाल्यावस्था में नहीं है, शरीर की बात की जा रही है। यानी कि जब ना शरीर में आत्मा रह रहा बा, उस शरीर के जन्म भइल, फिर हमने के कुमार अवस्था में बनी जाए, यानी बाल्यावस्था में, फिर कुमार अवस्था में, फिर युवा अवस्था में, फिर वृद्धावस्था में, और वृद्धावस्था में पहुंचने के बाद शरीर एक दिन नष्ट हो जाए, मृत्यु हो जाए। मृत्यु केकर होला? आत्मा के ना, शरीर के मृत्यु होला। तो शरीर के मृत्यु होकरा के बाद चक्र यही जे ना रुक जाई, आत्मा के देहांतर हो, यानी कि आत्मा एक शरीर के छोड़ के दूसरा शरीर धारण करे। तो मृत्यु आत्मा के नाम है।
मृत्यु के कर भाई इस शरीर के। इस शरीर कौन चीज से बनल बाटे? पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, पंच महाभूत से बनल बाटे स्थूल शरीर। और सूक्ष्म शरीर बनल बाटे मन बुद्धि अहंकार। यानी कि हमने के शरीर में 3 चीज बाटे। पहला आत्मा, आत्मा हटे आध्यात्मिक शरीर, भगवान कृष्ण के अंश। और जब तक आत्मा हमने के शरीर में बाटे, हृदय में बाटे, तब तक शरीर हमने के काम करी। तो पहला कहा हटे आध्यात्मिक शरीर यानी कि आत्मा। और दूसरा भौतिक शरीर। भौतिक शरीर के 2 भाग में बाटे, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, यानी कि ग्रॉस बॉडी एंड सटल बॉडी। स्थूल शरीर में का हाथ पांव आंख कान नाक जीभ त्वचा जगह का देख सकते नहीं यार। और ये बनल बाटे पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, 5 महाभूत तत्वों से। सूक्ष्म शरीर हटे मन बुद्धि अहंकार, है ना। और यही मन बुद्धि अहंकार आत्मा के एक शरीर से निकाल के दूसरा शरीर में ले जाला, जगह कहानी कहीं जाए ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल, देहांतर, देह को छोड़ के दूसरा देह में आत्मा चल जाला मृत्यु के बाद। तो मृत्यु के बाद आत्मा वास्तव में ना मरला, मृत्यु शरीर के होला। यही भगवान है श्लोक में बतावता नहीं। ई जान लेला के बाद कि शरीर मरेला आत्मा ना मरेला, तो हमने के न सुख में न दुख में कभी ना घबराए के चाहिए, क्योंकि सुख दुख केकरा के मिल रहा बा? सिर्फ शरीर के मिल रहा बाटे। शरीर के दुख होला, शरीर के सुख होला। आत्मा तो आध्यात्मिक शरीर है, आत्मा तो भगवान के अंश, ओकरा पे कोनो प्रकार के प्रभाव ना पड़ेला। ऐसा ना कि आत्मा जन्म लेलस, आत्मा अनादिकाल से बाटे। जैसे भगवान अनादिकाल से बानी, वैसे ही आत्मा भी अनादिकाल से बनल बाटे। और आत्मा कौन चीज से बनल बाटे? तो जैसे भगवान सतचित आनंद हनी, शाश्वत ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण हनी, वैसे ही आत्मा के शरीर सतचित और आनंद से बनल बाटे, क्योंकि वो भगवान के अंश बाटे। तो आत्मा आध्यात्मिक जो शरीर बा हमनी के उस सतचित आनंद से बनल बाटे। जो हमनी के भौतिक शरीर बाटे ओमे जीवन ग्रॉस बॉडी बाटे, यानी कि स्थूल शरीर उ बनल बाटे पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश 5 महाभूत से। और जो सूक्ष्म शरीर बाटे उ बनल बाटे मन बुद्धि अहंकार से। तो जब हमनी के ज्ञान हो जाई, तो फिर हमने के सुख दुख में कभी घबराया करना चाहिए। वही भगवत गीता के 14वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान कहता नहीं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पाइनो अनित्य तान तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र अर्जुन, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी और गर्मी के ऋतु के आवे जाए के समान बाटे। जैसे सर्दी के बाद गर्मी आई, गर्मी पड़ता है, एक बाद सर्दी भी आई। उसी तरह से हमने के जीवन में अगर सुख मिलत अटे तो ज्यादा उड़े के ना चाहिए, काहे से कि दुख भी आई। और जब दुख मिलत अटे तो ज्यादा निराश परेशान ना होकर चाहिए, काहे से कि सुख भी आई। तो सुख दुख हमने के जीवन में फिक्स बा, आवत रही। ऐसे एकरा से घबराए के ना चाहिए। तान तितिक्षस्व भारत। हे भरतवंशी, ये जो सुख दुख बना ये इंद्रिय बोध से उत्पन्न होला। इंद्रिय केकर अनुसार? शरीर के। तो शरीर के सुख दुख होला। और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उसको सहन करना सीखे। तो एक्चुअली में जो ये सुख दुख बना ये हमने के अपने कर्म के फल है। कई लोग जब दुख आवेला तो भगवान के गाली देवे शुरू कर दिलन। अरे हम का बिगड़ रही है दैव तोहार कि हेतना दुख देता, अरे दुख कब खत्म होई। हम लोग रोने गिड़गिड़ाने लगते हैं। कई लोग भगवान की भक्ति छोड़ दिलन, कई लोग भगवान के गाली देवे लगलन। ये हमें भगवान के तनिको दोष नहीं के। सुख दुख ये हमनी के अपन कर्म के कमाई है। और हमनी के जीवन में सुख दुख फिक्स बाटे, क्योंकि सुख दुख तो पिछला जन्म के कर्म कमाई है, तो वो तो बदल नहीं के सकत, क्योंकि पिछला कर्म तो हमनी के बदल नहीं जा सकत। लेकिन हमनी के हाथ में अभी के कर्म बाटे। अभी जवना परिस्थिति में हमनी के बानी जा वो हमनी के पिछला जन्म के प्रतिफल है। और वो फल के भोगते हुए, वो परिस्थिति के झेलते हुए जीवन कर्म हमनी के कल जाई, ओकरा से हमनी के अगला भाग्य बनी। जैसे मान ली कि हमनी के पिछला जन्म के अनुसार हमरा के दुख में डाल दिया गई। मान ली दोनों पैर टूट गए और बेड रेस्ट पे आ गई। तब हमारा पास 2 ऑप्शन बा। बैठल बैठल भगवान के गाली दी दिन भर, या क्रिकेट मैच देखी, या फिर नेता लोग के भाषण सुनी, डिबेट सुनी, तो ओकरा से फिर हमार अगला डेस्टिनी बनी। और दूसरा ऑप्शन का बाटे कि कुछ काम धंधा करे के नहीं खे, तो बैठल बैठल भगवत गीता पढ़ी, भगवान के नाम के जप करी, एकरा से भी हमारा अगला डेस्टिनी बनी।
और हो सकता कि भौतिक संसार से ही मुक्ति मिल जाए अगर हमने भक्ति के शरण ग्रहण कर ले जी, भगवत गीता का शरण ग्रहण कर ले जी, तो दुख सुख से सदा सदा से मुक्ति हो जाए। आपको कहीं सुख से मुक्ति का है? अरे सुख भी कोई बढ़िया चीज ना है। सुख और दुख दोनों कर्म बंधन है, दोनों बांधेला। एगो सोना के चेन भइल, एगो लोहा के सिकड़ भइल, लेकिन बनाइल तो दोनों से बना। मान ली सोना का हथकड़ी हमारा हाथ में लागल होके आ चाहे लोहा का हथकड़ी लागल होके, हथकड़ी तो लागल बा ना। तो सुख दुख दोनों बांधे वाला चीज हमने के, तो हमने के एक चक्कर में फंसा ही करना चाहिए। सुख दुख के चक्कर में जो मिले वाला बात तो मिल के रही, हमने के फंसे के चाहिए, हमने के प्रयास करे के चाहिए भगवान के शरण ग्रहण करे के। कहां से कि भगवान के शरण ग्रहण सिर्फ मनुष्य जीवन में ही कल सुगम बाटे, अन्य जोनी में संभव नहीं है, बहुत डिफिकल्ट बा। जैसे मान ली जानवर के देख लो भक्ति कल बहुत डिफिकल्ट। एक आध गो यूट्यूब पे वीडियो दिख चला कि गाय शंख बजाते समय आ जाता, या कुत्ता भगवान के कीर्तन सुन के खुश हो रहा बा। मनुष्य जीवन में ही भगवान के भक्ति कल जा सकता है। तो ये मनुष्य जीवन हमने के भगवान के भक्ति करे में समर्पित कर देवे के चाहिए। सुख दुख के चक्कर में ना फंसे के चाहिए। वो तो सर्दी, जैसे सर्दी गर्मी हमने के हाथ में बा, बिल्कुल नहीं खे। हमने चाह दी कि आज गर्मी पड़ी, कतनो एसी गीजर या कूलर लगा के हमने के माहौल बनावे के प्रयास कर जाए, लेकिन बहरी तो निकल ही ना पड़ी। तो जैसे सर्दी गर्मी के ऋतु हमने के हाथ में नहीं खे, वैसे ही सुख दुख भी हमने के हाथ में नहीं खे। तो ओकरा खातिर प्रयास ना करे के चाहिए। प्रयास करे के चाहिए कि जवन भी परिस्थिति में हमारा के डालल गइल बा, अभी वो परिस्थिति में रहते हुए, ओकरा के झेलते हुए भगवान के शरण ग्रहण करी जा, जैसे अर्जुन भगवान के शरण ग्रहण किया। तो 14वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण बा हमने खातिर। फिर भगवान बतावता नहीं कि हे पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित ना होलन और इन दोनों में संभाव रहलन, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, वो निश्चित रूप से मुक्ति के जोग बढ़ाओ। तो मुक्ति के जोग वह व्यक्ति बटे जो सुख दुख में ना घबराओ। तत्वदर्शियों ने निष्कर्ष निकाला है कि असत शरीर का कोई चिर अस्तित्व नहीं। जो भौतिक शरीर बा वो तो अस्थाई है ही नहीं ना, वो तो टेम्पररी बटे। और आत्मा क्या है? अस्थाई है, परमानेंट है। इसलिए हमनी के आत्मा के बारे में सोचे के चाहिए। शरीर के तो बारे में उतना, हालांकि शरीर के स्वस्थ रखल, शरीर के ध्यान दिहल बहुत जरूरी बटे, लेकिन वास्तविक ध्यान दिहल जरूरी बटे आत्मा के। कैसे कि आत्मा ही परमानेंट रहे वाला बाटे, आत्मा ही शाश्वत बाटे। शरीर तो शाश्वत नहीं के। हमनी के दुख के सबसे बड़ा कारण यह बाटे, या कहीं की असंतुष्टि के समाज में जीवन भी दुख, असंतुष्टि या हलचल बाटे ना, एक मेन कारण यह बाटे कि हमनी के सिर्फ शरीर के सुख पहुंचावे के प्रयास कर रहा बन जा, जबकि शरीर तो शाश्वत है ना, आज बा काल छूटे वाला बाटे। सब कोई जानता है बात के, जेकर भी भारत भूमि में जन्म भइल बाटे वो तो एकरा के तो ऑटोमेटिकली वो ज्ञान बाटे। आत्मा शाश्वत है, इससे हमनी के आत्मा के लिए भी कर्म करे के चाहिए। हमनी के सिर्फ शरीर के कर्म करते नहीं जा, सिर्फ शरीर के धर्म निभावते नहीं जा। शरीर के धर्म क्या है? समाज के सेवा कईल, देश के सेवा कईल, माता पिता के सेवा कईल, गुरुजन के सेवा कईल, हाँ, या लोग के सेवा कईल, गरीबों की सेवा कईल, सब शरीर के धर्म है। आत्मा के धर्म है भगवान के सेवा कईल। तो एक्चुअली हमने के सिर्फ शरीर के धर्म में बातल बन जा, सिर्फ शरीर के कर्तव्य निभावत नहीं जा, आत्मा के कर्तव्य नहीं निभावत। इससे हमने के दुखी बन जा। जैसे मान लें कि कोई व्यक्ति घर में तोता लाइल बा, ओकरा के पिंजरा में बंद के ले बा, पिंजरा के खूब सजा रहा बाटे, सोना से पालिश करता, चांदी के पानी से पालिश करता, और जौन तोता बाटे पिंजरा के अंदर में ओकरा के खाए के नहीं दे, तो पिंजरा के का वैल्यू? उसी तरह से तोता जो है वो आत्मा है जो इस पिंजरे रूपी शरीर में स्थित है। तो अगर कोई व्यक्ति खाली शरीर के सजावे, लक्ष्मी के लिपस्टिक, फेयर लवली, फेयर एंड से बाल एकदम ऐसे हीरो वाला, हाँ, और सिर्फ शरीर का 6 पैक 4 पैक्स बनाने के चक्कर में रहे, बॉडी बनाने के चक्कर में रहे, और जो आत्मा बा ओकरा के भोजन नहीं दिहल जा, तो हम कभी संतुष्ट नहीं रह सकत। कहा से कि शरीर तो निर्जीव है, शरीर सजीव तभी बा जब शरीर के अंदर आत्मा बाटे। तो असल कर्तव्य बाटे आत्मा के सुख दिहल, आत्मा के भोजन दिहल। शरीर के भोजन है दाल चावल रोटी सब्जी, है ना, ये सब शरीर के भोजन है। आत्मा के भोजन है परमात्मा के भक्ति, भगवान के भक्ति, हरे कृष्ण महामंत्र के जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम जप करके देखी, भगवत गीता पढ़ के देखी, आत्मा के सुख मिली। भले शरीर के भूख लाग जी पढ़त या माला करत, आत्मा एकदम प्रसन्न रही। तो हमनी के अपना जीवन में तभी सुखी हो सकता नहीं जा
जब शरीर के साथ साथ आत्मा के भी सुख पहुंचावे के प्रयास करी जाए, जब शरीर के साथ साथ आत्मा के भी भोजन दिहल जी, तब भी हमने के सुखी हो सकता नहीं। यानी कि जब शरीर के कर्तव्य निभावना के साथ साथ हमने के आत्मा के भी कर्तव्य निभावल जाई, भगवान के भक्ति में जुड़ल जाई, भगवत गीता पढ़ल जाई, भगवान के नाम के जप कल जाई, तभी ये हमने के असली सुख शांति प्राप्त हो सकता। संसार में आज इतना दुख, तकलीफ, अशांति, असंतुष्टि इसीलिए बाटे ताकि हमने के असली धर्म नहीं जानी भावत, हमने के खाली शरीर के ऊपर पड़ बन जा, आत्मा के ध्यान नहीं खिला देते। लेकिन हमने को वास्तव में कहा नहीं जा, आत्मा नहीं जा। ऐसे मान लीजिए 24 घंटा भगवान हमने के दिले बनी, तो 24 घंटा में 20 घंटा, 15 घंटा, 22 घंटा शरीर के खातिर काम करी, लेकिन कम से कम 1 घंटा 2 घंटा भी समय निकाल के हमने के भगवान के भक्ति जरूर करेंगे चाहिए। भगवान के नाम के जप, भगवत गीता, भगवान की सेवा, भक्तों से भगवान के बारे में कथा सुनना, ये सब जरूर करेंगे चाहिए। जब ऐसे कल जाए तो धीरे धीरे हमने के ये भौतिक कर्म बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगी। अदरवाइज कर्म के बंधन से मुक्ति असंभव बा। हमने के लगेला ना कि हमने के पाप के लिए बन जा, थोड़ा सा पुण्य कर दिहल जी तो पाप पुण्य कट जाई, ना कटेला। पाप के सजा अलग से भोगे के पड़ेला और पुण्य के सजा अलग से भोगे के पड़ेला। तो चाहे हमने के पाप करें जा चाहे पुण्य करें जा, दोनों सजा है। अब कोई कही कि पुण्य कैसे सजा हो गई, तो जब हमने के पाप कर ली तो नरक लोक में जाएगी, नीचे वाला लोक में, और वहां पे जम कर धुलाई कुटाई सब होगा। और फिर से हमने के कर्म के अनुसार शरीर मिली, जैसा कर्म के लिए बन जा सुअर के कर्म, सुअर के कर्म के लिए बन तो सुअर के शरीर मिली, पेड़ पौधा ऐसा कर्म के लिए बन तो पेड़ पौधा का शरीर मिली, प्रकृति के नियम के अनुसार। और जब पुण्य कर जाए तो स्वर्ग जाएगी। स्वर्ग भी यही भौतिक संसार के पाठ है। और स्वर्ग में का बाटे थोड़ा सुख सुविधा ज्यादा बाटे, लेकिन जैसे ही पुण्य के फल खत्म हो जी, वापस हमने के पृथ्वी पे आए के पड़ी। तो देखिए समय के बर्बादी भइल ना। मान लीजिए कोई खूब पुण्य कैलस, कहा जाई स्वर्ग। और कब तक रही, जब तक पुण्य के फल बाटे। जैसे मान लीजिए कोई लड़का खूब ऐश कर रहा है, उसके पिताजी का एटीएम कार्ड उसके पास है, खूब ऐश करता हूं। कब तक ऐश करी, जब तक एटीएम कार्ड में बैलेंस बा। एटीएम कार्ड के बैलेंस खत्म, 1 रुपया ना निकली, सब ऐश भुला जाए। उसी तरह से हमने के स्वर्ग में तभी तक रह सकते हैं, सुख भोग सकते हैं जब तक हमने के पास पुण्य के फल बाटे। जैसे ही पुण्य के फल खत्म, वैसे ही नीचे आवे के पड़ी। तो ऐसे सुख दुख के चक्कर में तो फंसा ही करना चाहिए। हमने के पाप पुण्य के चक्कर में हमने के भगवान के शरण ग्रहण करें चाहिए, अर्जुन की जान। फिर भगवान कहता नहीं 18वें श्लोक में कि अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत असंभावी है। ये शरीर के अंत होखल एकदम निश्चित बा, आज नहीं तो कल शरीर के अंत होखबे करी। ऐसे हमने के अपन कर्तव्य पालन में कभी भी आलस ना करे के चाहिए। जब तक शरीर बा तब तक जम करके भगवान के भक्ति कर लेवे के चाहिए। कहा से कि शरीर कब खत्म हो जाए कोई के पता नहीं है। जैसे हमको सोच रहे ना, अरे भक्ति, भगवत गीता, ये सब बुढ़ापा में न पढ़े के चीज है जी। अभी तो मौज मस्ती करे के समय बा, ऐश करे के समय बा, ये भगवत गीता पढ़े के समय बा अभी। अच्छा, अगर हमने के बुढ़ापा में भगवत गीता पढ़ल जाई तो ओकर संदेश के अप्लाई कब कल जी? जमराज जी के गिले के बाद कहाँ कल जी अप्लाई ओकर संदेश के? जब पेट में दांत ना रही, मुंह में दांत ना रही, पेट में आंत ना रही, ऐसे हो जाए शरीर, तो भगवत गीता पढ़िए ना पायल जी। और पढ़ियो ले तो ओकर उपदेश के पालन करे के समय नहीं हमनी मेरी। और शरीर कब नष्ट हो जाए वो गारंटी नहीं है ना। का गारंटी बा कि हमने के बूढ़ होखल जाए? कभी भी कुछ भी हो सकता हमने के साथे, कभी भी शरीर नष्ट हो सकता टे। तो जब तक शरीर हमने के साथ बा, स्वस्थ बा, हिष्ट पुष्ट बा, तब तक हमने के जम करके आध्यात्मिक कार्य कर लेवे के चाहिए, भगवान के भक्ति कर लेवे के चाहिए। कहा से कि शरीर के कोनो भरोसा नहीं है। तो इतना तो कर्म कर लेवे के चाहिए, इतना तो भगवान के भक्ति कर लेवे के चाहिए कि कभियो शरीर अगर छूटे तो दोबारा भौतिक जेल में हमने के फंसे के ना पड़े, दोबारा कर्म बंधन के चक्कर में फंसे के ना पड़े। कहा से कि भक्ति के छोड़ के कोनो भी कर्म कल जाई ओकर कर्म बंधन लागी, चाहे पाप कली चाहे पुण्य कली। पाप कली तो नरक लोक में जाए के बाटे, पुण्य कली तो स्वर्ग लोक में जाए के बाटे। फिर वहां से जब पुण्य के फल खत्म हो जी वापस आवे के बाटे। तो पुण्य क्या है? सोना के हथकड़ी, और पाप क्या है? लोहा के हथकड़ी। अरे चाहे सोना के हथकड़ी से बंधावा चाहे लोहा के हथकड़ी से, बेड़ी तो बंधाई बना,
कर्म बंधन तो लगा था ना। इससे हमने के भगवान की भक्ति करके, आत्मा के कार्य करके, आध्यात्मिक कार्य करके भौतिक संसार से निकले के प्रयास करके चाहिए। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है या जो इसे मारा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न ही मरता है। अर्जुन को लगा था ना कि हम मार दे तो सब कोई मर जाए युद्ध में, है ना, सब कोई विनाश हो जाए। तो भगवान वही बता रहे हैं कि शरीर के मारे जाने से आत्मा की मृत्यु ना होला। फिर कहते नहीं भगवान विश्वास श्लोक में दूसरे अध्याय के, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह नहीं मारा जाता। तो आत्मा खातिर कोनो काल में जन्म लिखे, आत्मा अजन्मा है, शाश्वत है, पुरातन है। अब कई लोग बड़े बड़े जो निराकारवादी लोग हैं या कहें कि निर्विशेषवादी लोग हैं, ये लोग समाज के भ्रमित करके रखेला ब्रह्म के नाम पे, पर ब्रह्म के नाम पे, ब्रह्म आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाई। अरे जब आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाई तो ओकर शाश्वतता खत्म ना हो जाई। आत्मा के परमात्मा में कभी विलय ना होला। और जो शंकराचार्य जी के अनुयायी हैं, शंकर संप्रदाय के अनुयायी हैं, बेचारे वही सिखाते हैं आत्मा परमात्मा में। पढ़िए भगवत गीता, वो सब लेक्चर देगा भगवत गीता पे। भगवत गीता पे लेक्चर दिला के बाद में सब कुछ बतेला के बाद में क्या बतिहन, आत्मा का कर्तव्य है परमात्मा में विलीन हो जाना। अरे बुड़बक कहीं के, आत्मा शाश्वत है। तो जब आत्मा शाश्वत है तो वो परमात्मा में विलीन हो ही नहीं कर सकत। जैसा हमने टीवी में देखने में जाना कि भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल के गला काट दिए नहीं, तो शिशुपाल के शरीर से एक प्रकाश निकलल, लाइट निकलल और वो जाकर के भगवान के शरीर में समा गई। तो भगवान के शरीर में समा करके शिशुपाल भगवान के शरीर के माध्यम से फिर भगवत धाम चल गई, बैकुंठ चल गई। ऐसा नहीं कि विलीन हो गई वो। जैसे मान लीजिए हमने के शरीर में भी पेट में बहुत सारा कीड़ा मकोड़ा बढ़ान, बहुत सारा पिल्लू लोग हैं पेट में, कीड़ा मकोड़ा, वो थोड़ा ना विलीन हो गया है हमारे में। तो आत्मा कभी भी विलीन नहीं होता परमात्मा में। आत्मा का अस्तित्व हमेशा हमेशा खातिर रहेला, है ना। ऐसे कभी भी भगवान में विलीन होकर के प्रयास ना करेगा चाहिए, भगवान के सेवा करे के प्रयास करे चाहिए। ये ब्रह्मवादी निर्विशेषवादी लोग विलीन होकर के शिक्षा कहा देला, सेवा से डरेला। लोग सुबह सुबह 4 बजे उठ के 3 बजे उठ के भगवान के नाम के जप के करी, के भगवान का अभिषेक करी, के उनका के कपड़ा पहनाई, के भोग बनाई, के भोग लगाई। एक से बढ़िया कह दो, अरे भगवान तो निराकार हनी, हे निराकार, तू ही निराकार, धन निराकार, हई निराकार, हव निराकार। बस भगवान को निराकार बता दीजिए, अपना सेवा करने से बच जाएंगे। ऐसा नहीं है। जैसे हमने कि आत्मा भगवान के अंश हनी जाना, तो भगवान के भी शाश्वत आध्यात्मिक रूप बाटे, आत्मा के भी आध्यात्मिक रूप बाटे, लेकिन अभी शरीर में फसल बना, इससे ओकर आध्यात्मिक स्वरूप खत्म बाटे। मतलब आध्यात्मिक स्वरूप ओकर अप्रकट हो गई बा। जैसे ही हमने के भगवान के धाम में जाइए, हमने के आध्यात्मिक स्वरूप प्रकट हो जाए वहां पे। तो भगवान भी साकार हैं, तो भगवान भी साकार बानी, साकार रूप में हमने के भगवान के पूजा करे के चाहिए, भगवान के भक्ति करे के चाहिए। ठीक बा। तो आत्मा के बारे में भगवान ज्ञान दे चुके नहीं कि आत्मा कभी नहीं मर सकत, आत्मा जन्मा शाश्वत। फिर कहा भगवान की नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक, आत्मा के ना तो कोई मार सकता, ना कोई काट सकता, ना कोई जला सकता, कोनो परिस्थिति में आत्मा के कोई खत्म नहीं कर सकत। तो सोचिए कितना महत्वपूर्ण ज्ञान बाटे। हमने के बार बार डरी नहीं जा, है ना, हर परिस्थिति में भयभीत नहीं जा। अगर कोई जान जाओ आत्मा के विज्ञान के बारे में कि आत्मा तो कभी मरिए नहीं कर सकत, आत्मा के कोई तो मारिए नहीं कर सकत, फिर भय खत्म हो जाए शरीर से, भयभीत हमने के ना रह जाए। और जब हमने के जान जाली कि आत्मा भगवान के अंश है, तो अंश के कर्तव्य है पुण्य के सेवा कर। हमने के समझ जाए कि हमने के कर्तव्य कहा भगवान के सेवा। यह आत्मा के विज्ञान के शिक्षा, भगवत गीता के ज्ञान के शिक्षा अगर पूरा संसार में फैल जाओ, तो सोचिए अगर सब कोई के पता चल जाओ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके पता चल जाओ कि एक चींटी से लेके एक ब्रह्मा तक, चींटी से लेके ब्रह्मा तक जितना जीव बढ़न वो सब हमने की आत्मा हनी जा। शरीर न हिंदू के है, शरीर न मुसलमान के घर जन्म ले ले बटे, लेकिन हमने की आत्मा तो भगवान के अंश हनी जा। तो कोई में आपस में मनमुटाव, वैमनस्य, मार काट सब खत्म हो जाए।
आज संसार में अशांति बाटे या संसार में इतना दुख बा, एकर सबसे महत्वपूर्ण कारण यह बाटे कि कोई के भी आध्यात्मिक ज्ञान के शिक्षा नहीं है। जब आध्यात्मिक ज्ञान के शिक्षा जन जन तक फैल गई, भगवान के भगवत गीता के उपदेश के सब कोई पढ़ी होकर पालन कर लगी, तो ये धरती ही भगवत धाम बन जाए, धरती ही भगवत धाम बन जाए। तो इतना तक हमने समझ लेंगे अभी तक आत्मा के विज्ञान के बारे में कि आत्मा अजन्मा है, शाश्वत है, पुरातन है, शरीर के मारे जैसे आत्मा ना मरेला। अब भगवान एक और महत्वपूर्ण श्लोक बताता नहीं, 22वां, वसांसी जीर्णानि जथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि नयानि सयाति नवानि देहि। भगवान कहता नहीं कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। यानी भगवान का बताना बनी कि जैसे हमने के कपड़ा चेंज कर लीजिए ना, माने शादी ब्याह में जाए के बाद शेरवानी है ना, कोट टाई पहन के बढ़िया से सज धज के सेंट उंट लगा करके हमने के जानी जाए, फिर हमने जाए शादी ब्याह के बाद खोल के नाइटी पहन के सूत जाए या कुछ गमछी उमछी लपेट के सूत जाए। तो जैसे हमने के कपड़ा बदले नहीं जा, वैसे ही आत्मा शरीर बदलेला। आज इस शरीर पहन ले आत्मा मनुष्य के, कल कोई और शरीर पहन ले। 84 लाख प्रकार के शरीर बा प्रकृति में, तो 84 लाख प्रकार के शरीर में आत्मा के देहांतर होत रहेला, है ना, आत्मा अपन कपड़ा बदलत रहेला। तो अब यही जिसे शिक्षा का मिलत अटे, जैसे मान ली रुआ के एग्जाम्पल देता नहीं कि कोई व्यक्ति बहुत कीमती कोट शर्ट पहन ले बाटे, कोट पैंट पहन ले बाटे, मान लीजिए 15,000 के कोट पहन ले बाटे, और गलती से नदी में गिर गई और डूब रहा बाटे, और कोई दूसरा व्यक्ति देखलस, अरे तो बहुत महंगा कोट पहन ले बाटे, जाके ओकर कोट बचा के लेके आ गई और वो डूब गई। तो ये बुद्धिमानी बा कि मूर्खता बाटे? मूर्खता बना। व्यक्ति तो डूब गया, हम उसके कोट को बचा लिए। उसी प्रकार से आज जितने भी संसार में स्वयं सेवी संस्था बाड़ी या जितना भी कहीं की मोटा मोटी लोग बाड़ा, भक्त लोग के छोड़ के, सच्चा भक्त लोग के छोड़ के, वो सब खाली कोट के बचावे के प्रयास कर रहा बा। ये जितने भी फिलोंथ्रेपिकल सोसाइटीज हैं, है ना, स्वयंसेवी संस्थाएं, वो गरीबों को कंबल बांटो, गरीबों को खाना खिलाओ, इससे शरीर की रक्षा हो रही है, उस कपड़े की वस्त्र की रक्षा हो रही है, उस कोट पैंट की रक्षा हो रही है। आत्मा की रक्षा नहीं होकर कम्बल बांट दिला से, खाना खिला दिला से और पेपर में अपन नाम छपवा दिला से आत्मा के रक्षा नहीं होकर। आत्मा तो डूब रहा बा भौतिक संसार में। तो सबसे बड़ा परोपकार के कार्य बाटे आत्मा के बचावल। आत्मा डूब रहा बाटे, ए भौतिक भवसागर में गिर चुकल बा आत्मा, ओकरा के जे बचा ली उहे असली परोपकारी है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी जैसे जो आचार्य हैं वो असली परोपकारी हन, वहां सबके आत्मा के बचले बन जा, हमने के बचे नहीं जा। वहां सब खाली शरीर के रक्षा नहीं होखत, आत्मा के रक्षा। जैसे इस्कॉन के भक्त लोग भी प्रसाद बांटे नहीं जा, हमने के भी महाप्रसाद है ना, फूड फॉर लाइफ चलेला, गरीबन के खाना खिलावे ले जा, लेकिन एक हमने के पेपर में छपवाए नहीं जाना, हाईलाइट ना करे नहीं जा, बल्कि खाना ना प्रसाद खिलावल जाला। प्रसाद वो चीज है जो भगवान के भोग लगा करके शुद्ध रूप से बिना प्याज लहसुन के बढ़िया से बना के शुद्ध सात्विक भोजन भगवान के भोग लगावला से का बन जाला, प्रसाद बन जाला। ओ प्रसाद के हमनी के बांटे नहीं जा लोगन के बीच में, ताकि ओकर भूख भी, शरीर के भूख भी शांत हो जाओ और आत्मा के भी तृप्ति मिले। और साथ में भगवत गीता भी बटाला, साथ में भगवान के नाम करे के जप करे के दिहल जाला, ताकि शरीर के भी उद्धार हो जाओ, ओकर कपड़ा भी बच जाओ और वो व्यक्ति भी बच जाओ, आत्मा के भी उद्धार हो जाओ। ऐसे भगवान कृष्ण के भक्तों से बड़ा परोपकारी इस संसार में कोई नहीं थे। इस्कॉन से शुद्ध संस्था है ब्रह्मांड में कोई नहीं थे, जो कि सिर्फ शरीर के ही ना आत्मा के रक्षा करे का शिक्षा देला, आत्मा के बचावे के प्रयास कर जाला। ये गरीबों की सेवा हम लोग भी करते हैं, इस्कॉन के भक्त भी गरीबों की सेवा करते हैं, उनको खाना भोजन देते हैं, कंबल वितरण होता है, लेकिन हम लोग इसको हाईलाइट नहीं करते क्योंकि हमारा प्रमुख कार्य आत्मा को बचाना है। भगवान श्री कृष्ण आत्मा के बचावे खातिर आई बनी, आत्मा के बचावे खातिर भगवत गीता को उपदेश देते, ठीक ना। तो हमने कभी भी सिर्फ शरीर के चक्कर में ना फंसने के चाहिए, शरीर के साथ साथ
आत्मा के उद्धार के भी चक्कर में फंसे के चाहिए। इससे आत्मा के उद्धार तभी हो सकता, इस पूरे जगत के पूरे ब्रह्मांड के लोगन के उद्धार हो सकता अगर हमने के भगवत गीता के उपदेश जन जन तक पहुंचा दिया जाओ। ओकर भूख परमानेंटली शांत हो सकता टे, क्योंकि जो भगवत गीता पढ़ी, भगवान के उपदेश के पालन करी, ओकरा जीवन के मनुष्य जीवन के चरम लक्ष्य के पता चली, वो समझ जाए कि जीवन में हमारा क्या करे के बा का नहीं करे के, तो संपूर्ण रूप से ओकर उद्धार हो जाई, शरीर भी बच जाई और आत्मा के भी उद्धार हो जाई। ऐसे सबसे बड़ा परोपकार के कार्य बाटे जन जन तक भगवत गीता के पहुंचावल, घर घर तक सबके हाथ में भगवत गीता पहुंच जाओ, सबके गले में माला रहे, जप माला, कंठी माला, और सबके हाथ में भगवत गीता रहे। जरा कल्पना करके देखिए कि संसार में अगर 10% व्यक्ति भी भगवत गीता के संदेश के सही से पालन करे लगस ना, तो इस संसार अभी भगवत धाम बन जाए। इससे हमने के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कार्य बटे, सबसे बड़ा परोपकार कार्य बटे कि हमने के सब कोई के भगवत गीता पहुंचाए में सहायता कर जाओ। ऐसे इस्कॉन के भक्त लोग घर घर जाके भगवत गीता बांटते हैं, दान मांगते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा भगवत गीता की छपाई की जा सके और उससे बांटा जा सके। नेक्स्ट श्लोक में भगवान बताओ तनी, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेतंत तापो न शोष्यति मारुत। भगवान कहता नहीं कि आत्मा न तो किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड कल जा सकता, न अग्नि द्वारा जलावल जा सकता, न जल द्वारा भिगोल जा सकता, और न वायु द्वारा सुखावल जा सकता। यानी आत्मा के कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आगे के श्लोक में भी भगवान यही बात के शिक्षा देता नहीं, तरह तरह से अलग अलग एंगल से हमने के समझाओ तनी कि हमने के शरीर ना बल्कि आत्मा हनी जा, और हमने के भगवान के अंश जा। आत्मा होके के नाते हमने के कर्तव्य बा भगवान के सेवा कईल, भक्ति के मार्ग पे चलल। अब जब हमने के भक्ति के मार्ग पे चले के प्रयास करी जाना, तो मन में बड़ा कंफ्यूजन रहेला। मन में क्या कंफ्यूजन रहेला? अरे भगवान के भक्ति कईल जाई, माला कईल जाई, भगवत गीता पढ़ल जाई, टाइम वेस्ट न हो जी। अभी परीक्षा के समय आइल बा, अभी धन संपत्ति कमाए के उम्र बाटे, बिजनेस करे के उम्र बा, मौज मस्ती करे के उम्र बा। जेवन टाइम हमने के बैठ के भगवत गीता पढ़ल जी, तेवना टाइम में शेयर मार्केट में पैसा लगावल जी, जुआ खेलल जाई, मोबाइल पे गेम खेलल जाई। अरे ये सब टाइम वेस्टेज है ना जी। और कई लोगन के डर लगेला कि अगर भगवत गीता पढ़नी जा, समय के बर्बादी हुई, भगवान के भक्ति कल जाई, है ना, समय लागी ओकरा में, तो फिर जो हमनी के लाभ मिले वाला बाटे उ ना मिल पाई। एक करे के समझावे खातिर भगवान दूसरा अध्याय के 40वां श्लोक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक बोले बनी, है ना। तो 13वें से लेकर के 40वें श्लोक में भगवान आत्मा के बारे में बतले बनी, आत्मा के स्वभाव के बारे में, आत्मा के गुण के बारे में बतले कि आत्मा कभी मर नहीं कर सकता, वाके न जलावल जा सकता, न सुखावल जा सकता, न जल द्वारा भिगोया जा सकता, न शस्त्र द्वारा ओकरा के खंड खंड काटल जा सकता, कोई कुछ नहीं के बिगाड़ सकता आत्मा के। शरीर नाशवान बटे, शरीर अस्थाई बटे, आत्मा शाश्वत हटे, है ना। इससे हमने के सुख दुख के चक्कर में ना फंसते हुए आत्मा के कार्य करे का प्रयास करे के चाहिए, भक्ति के मार्ग पे चले के चाहिए। अब भगवान बताओ तो 40वां श्लोक में भक्ति की विशेषता, जब हमने के भगवान के मार्ग पे चलल जाई, भगवत गीता के मार्ग पे चलल जाई, तो ओकर विशेषता का बाटे वो भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान बताओ तनी। तो 40 से पहले 13 से लेकर 40 तक में आत्मा के विज्ञान के बारे में बताओ गई बाटे, और भगवान द्वारा प्रेरित कल जाता है कि हमने के भगवत भक्ति के मार्ग पे चल जा, भगवान के ज्ञान के मार्ग पे चल जा। फिर भगवान कहता नहीं 40वें श्लोक में, नेहाभिकर्म नाशो वस्ति परत्वायो न विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक बाटे, फिर से एक बार, नेहाभिकर्म नाशो वस्ति परत्वायो न विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान कहता नहीं कि यह प्रयास में न तो हानि होला और न ही ह्रास, अपितु इस पथ पे की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। तो हमने के कभी भी दिमाग में अपना संशय ना लावे के चाहिए कि भगवत गीता पढ़ल जाई, भगवान के भक्ति कल जाई तो घाटा ना हो जाई, समय ना बर्बाद हो जाई, ओकरा बदला में धन कमाइल जाई, पढ़ाई लिखाई कल जाई तो ऑफिसर बनल जाई। देखिए हमने के अगर ऑफिसर बने के बाटे तो बन जाइए। भगवत गीता पढ़े से, भगवान के भक्ति करे से हमने के जीवन में कभी भी किसी प्रकार के हानि हो ही नहीं कर सकत।
जैसे कई बार होला कि जैसे ही हमने के भगवत गीता पढ़े शुरू करने जा या भगवान के भक्ति करे शुरू करने जा, कभी एक्सीडेंट हो जाला, हाथ पैर टूट जाला, बीमार हो जाला शरीर, तो हमने के लगा अरे देखो ना भगवत गीता पढ़े शुरू कैले हनी अब बीमार हो गए, लकवा मार दिलस। अगर भगवत गीता हम ना पढ़ती तो और बीमार हो सकत रही, या फिर भी बीमारी आई, सुख दुख ये सब हमनी के कर्म के फल बा। भगवत गीता पढ़ला से, भगवान के भक्ति केला से घाटा तो हो ही नहीं के सकत। इके कहता स्वयं भगवान कहता नहीं भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में, नेहा भी कर्मनाशो अस्ति, कभी नहीं, कभी भी नहीं, हानि तो हो ही नहीं सकता है और न ही हरास होता है। हरास का मतलब भक्ति कभी घटेला ना। इस मान लिए जन्म में हमने के शरीर मिला बा मनुष्य के, इस जन्म में हमने के इंजीनियर बन गनी जा, डॉक्टर बन गनी जा, बहुत बड़ा डॉक्टर बन गनी जा, तो क्या हासिल कर लिया जी? अरे 2 4 10 बरिस 20 बरिस के बाद तो शरीर छोड़ ही के बाद तो सब डिग्री धरे के धरे रह जी, PhD करी चाहे इंजीनियर डॉक्टर के डिग्री ले ली, सब डिग्री यही रह जाए। अगला बार एक तो मनुष्य का जन्म मिलल गारंटी नहीं है, कैसे कि हमने के पाप भी के लिए बन जाए तो पशु के जीवन में जा सकता नहीं जा। अगर मान लीजिए मनुष्य का जन्म मिल भी गई तो फिर से कौआ क, खरहा ख और गदहा ग पढ़ाई के पड़ी। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट और D फॉर डॉग, फिर से कुत्ता बिल्ली की तरह जीवन जिए के पड़ी। सोचिए हमने के बचपन से अपना बच्चन की शिक्षा दें जा, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, E फॉर एलिफेंट। कुत्ता बिल्ली बचपन से सिखा रहा बन जा, यही से बाद में जाकर वो सच में B फॉर बॉल, B फॉर बॉल भूल के B फॉर बियर शुरू कर देता है, B फॉर बियर, और कुत्ता बिल्ली की तरह जीवन शुरू हो जाता है। हम क्यों नहीं अपने बच्चों को सिखाते हैं A फॉर अच्युत, B फॉर बलराम, C फॉर चैतन्य महाप्रभु, D फॉर दामोदर भगवान, E फॉर एकादशी, एकादशी कल जला। ये सब हम क्यों नहीं सिखाते अपने बच्चों को? क्योंकि हम खुद नहीं सीखे। तो अगर हमने के जीवन में कतनो सफलता हासिल कर लिया जाए, भौतिक सफलता, फिर से अगला जीवन में हमने के जीरो से शुरू करे के पड़ी। लेकिन भक्ति के महानता है कि अगर हमने के जीवन में भक्ति करे शुरू कर दी नहीं जाना, भगवान के नाम जपे शुरू कर दी जा, भगवत गीता पढ़े शुरू कर दी नहीं जा, अगर भक्ति हमने के कंप्लीट भी ना कर पावल जाई, माने 100% शुद्ध भक्ति ना कर पानी जा, भगवान के धाम ना जा पानी जा, फिर भी अगला जन्म हमने के मनुष्य के मिली, भक्ति करे के मौका मिली, और जहां पे हमने के भक्ति रुकल बा वहीं से भक्ति शुरू हुई। वो भक्ति जो हम कर लेनी जा वो कभी खत्म नहीं हो सकता। जैसे वैसा भी भगवत गीता के जब लेक्चर सुनत नहीं जा, कभी भी एक पुण्य एक जो फल बा कभी खत्म नहीं हो सकता। जबकि भौतिक कार्य के फल तभी तक बा जब तक हमने के शरीर साथ में बाटे, तभी तक वो भौतिक कार्य के फल हमारी भी बाटे। जैसे ही शरीर खत्म सब कुछ खत्म, लेकिन आध्यात्मिक कार्य कभी खत्म ना होला, अगला जन्म में भी साथ जाला, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। भगवत गीता LIC नहीं, LIC तो जीवन के बाद खत्म। हमने LIC में कितना भी रुपया करा रखा है, मरेंगे तो बाल बचवन का होगा, बेटा पतोह का होगा, हमारे लिए क्या होगा? हम तो गए, कुत्ता बने कि बिल्ली बने पता नहीं। लेकिन भगवत गीता का उपदेश जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी काम आएगा। जैसे अभी मान लीजिए गुरुआ सब एक लड़का के जानो तो यूट्यूब पे हाय हेलो छोड़ो हरे कृष्णा बोलो, भक्त भागवत, बचपन से भगवान का महान भक्त है वो। क्यों? पिछले जन्म में वो भक्ति किया है, कुछ कमी रह गई होगी या भगवान किसी कार्यवश भेजे होंगे उसको, अगले जन्म में आया, वहीं से भक्ति शुरू हुआ। जैसे हमने के मान लीजिए जन्म में 10% भक्ति करनी जा, तो अगला जन्म तो पक्का मनुष्य के मिली, गारंटीड। और वहां पे भक्ति कहां से शुरू हुई? 11वें% से। माने समझावे के ना पड़ी कि भगवत गीता पढ़ बबुआ, माला करो बबुआ, वो शुरू से करना शुरू कर देगा। इसलिए कभी भी हमें भूल करके भी अपने मन में यह संशय नहीं लाना चाहिए कि भक्ति कैला से हमने के हानि हो जाए, घाटा हो जाए। ना ना ना, भक्ति कैला से कभी घाटा नहीं हो सकता, बल्कि थोड़ा भी अगर भक्ति के मार्ग पर हमने के चल देनी जाना तो महान भय से रक्षा कर लेना भगवान। अगर भक्ति हमने के शुरू कर देनी जा तो सबसे बड़ा रक्षा क्या बटे? हमने के कभी नरक लोक नहीं जा सकत, या फिर पशु के जोनी में नहीं किया जा सकत, अगला जन्म हमने के मनुष्य के ही मिली। भगवान 6वां अध्याय में बताइए सबके बारे में। तो नेक्स्ट श्लोक में भगवान बताओ तनी,
व्यवसात्मिका बुद्धि रेह कुरु नंदन। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक बटे, अपना बच्चन के हमने के बहुत बढ़िया से श्लोक के पढ़े के चाहिए, हर दिन पढ़े के चाहिए श्लोक के। दूसरा अध्याय के 41वां श्लोक का, व्यवसात्मिका बुद्धि रेह कुरु नंदन बहु सखा हियांतश्च बुधयो व्यवसायिनाम। भगवान कहते हैं कि जो इस मार्ग पे चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक बाटे हमनी खातिर। जब हमनी के भक्ति के मार्ग पे चलने जाना तो हमनी के मार्ग, हमनी के लक्ष्य एकदम फिक्स होके के चाहिए, भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्ति। इधर उधर ना भटके के चाहिए कि कोई इस संप्रदाय में भक्ति करताटे, कोई हे संप्रदाय में चल गई, हई संप्रदाय, हौ संप्रदाय, हई चर्चा, हौ चर्चा, सब जगह भ्रमित हो रहे हैं। बस हमारा ध्यान फोकस होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से बढ़ के इस संसार में कुछ भी नहीं खे, कुछ भी ना। तो हमने के दुनिया के सबसे बहुमूल्य वस्तु मिल चुकल बा श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, भगवान की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से। ऐसे हमने की अपन बुद्धि एकदम भक्ति पे फिक्स होनी चाहिए। उसी तरह से इस श्लोक के हर कोई खातिर इस्तेमाल भाई कर। जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी बा तो हमनी के बुद्धि एकदम फिक्स होके चाहिए, चाहे पढ़ाई करिए चाहे भक्ति करिए। मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ाई करत बाटे और ओकर बुद्धि बाटे गर्लफ्रेंड, फेसबुक, व्हाट्सअप, मोबाइल, टीवी, मैच, ओकर बुद्धि सब शाखाओं में विभक्त हो गई, वो कुछ भी ना कर पाई। ऐसे अपना बाल बच्चन के हमनी के सिखावे के चाहिए, व्यवसायत्मिका बुद्धि, फिक्स रखो अपनी बुद्धि को अपने लक्ष्य के ऊपर। हमने के अपन लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण बनी, हमने के अपन बुद्धि के एकदम फिक्स रखे के चाहिए भगवान के ऊपर। या फिर जो भी लक्ष्य बाटे हमने के जीवन में, वो लक्ष्य पे हमने के बुद्धि अपन फिक्स रखे के चाहिए। तो ये सब भगवान बताओ तनी, और भगवान बताओ तनी कि जे मार्ग पे चलेला वो अपना प्रयोजन में दृढ़ रहेला, वो कभी इधर उधर ना ही लेला। तो जे भगवत गीता के ज्ञान के अपना जीवन में आत्मसात कर ली, वो कभी नहीं के भटक सकत, कभी नहीं के भटक सकत, है ना। तो इतना सब चीज बताओ तनी भगवान कि जो लोग इंद्रिय भोग से, भौतिक ऐश्वर्य से आसक्त हो करके मोहग्रस्त हो जाते हैं, इंद्रिय भोग से, भोगने की वस्तुओं से, उनका निश्चय, दृढ़ निश्चय नहीं रह पाता है। तो कई लोग भक्ति नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वो भौतिक भोगों के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। जैसे कि वेदों में भगवान बताओ तनी ये संख्या में, श्लोक संख्या 45 में, कि कई सारा लोग वेद के चक्कर में फंस जाला, कई सारा लोग सकाम कर्म के चक्कर में फंस जाला। क्यों? ई कर्म करेंगे तो ई फल मिलेगा, इनकरा के पूजा करब, हे देवी देवता के पूजा करब तो हई फल मिली, है ना, हैसन बर मिली, हैसन पत्नी मिली। तो हम लोग सकाम कर्मों के चक्कर में, इंद्रिय तृप्ति के चक्कर में हमने के फंस जाने जा। स्वर्ग जाके मिली, वहां अप्सराओं के साथ थितक थिया करे के मिली। इस सब के चक्कर में हमने के ना फंसे के चाहिए। और तब भगवान 47वें श्लोक में वो फेमस श्लोक बताओ तनी, दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगवस्तीय कर्मणि। तुम्हें अपने कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्तव्य के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। इस श्लोक के बड़ा दुरुपयोग कर जाला। कर्मण्यवाधिकारस्ते, हमें तो सिर्फ कर्म करने का अधिकार है। लेकिन इस श्लोक के वास्तविक मीनिंग हमने क्या समझ पाए नहीं जा। तो आज हमने श्लोक के वास्तविक मीनिंग समझने का प्रयास करिए। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगवस्तीय कर्मणि। भगवान कहता नहीं कि हे अर्जुन, तुम्हें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फल का कारण मानो और न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। तो भगवान यहां पे साफ साफ कहता नहीं कि हमनी के हाथ में सिर्फ कर्म करे के बटे, कर्म के फल के हमनी के अधिकारी नहीं खींचा, यानी कर्म के फल हमनी के हाथ में नहीं खे, है ना। और न ही कभी हमनी के अपना कर्म के फल के अधिकारी माने के चाहिए या कारण माने के चाहिए, और ना ही कर्म करने में कभी आलस करे के चाहिए। यानी कि अपन कर्तव्य निभावे खातिर हमनी के हमेशा तत्पर रहे के चाहिए, फल से आसक्त हुए बिना। तो इस श्लोक के मतलब ही भाई, अब हमें क्या समझने जा, अरे भगवत गीता में तो भगवान ही है ना कहले बानी, कर्म कर फल के चिंता मत कर। तो तू चोर बड़ा तो अपन चोरी पे ध्यान दो, पुलिस ले पकड़ब, डंडा खइब, एक बारे में चिंता मत कर। ये है क्या?
इसके लिए भगवान आए थे अपने धाम में, धाम से यहाँ पृथ्वी पे ई उपदेश देवे खातिर। कर्म के मतलब भी हमने के ना समझ पाए नहीं जा। देखिए भगवान पहले क्या बताते नहीं आत्मा के बारे में, अब केकरा बारे में बताओ नहीं कर्म के बारे में। तो कर्म के वास्तविक मतलब ये हटे कि जीवन कैला से, जो कार्य कैला से हमने के ऊपर कर्म बंधन ना लागे, ओकरे के असली कर्म कहा जाता है। जैसा हम बताइए ना कि हम पाप कैल जी तभी भी हमने के कर्म बंधन लागी, चाहे पुण्य कैल जी तभी भी कर्म बंधन लागी। तो कौन ऐसा कर्म बाटे जो ना करे से कर्म बंधन ना लागेला, ओकरा कहा जाला भक्तिमय कार्य। तो अगर भगवान को हम लोग अपना जीवन में उतार के भगवान के उपदेशानुसार अगर हमने के अपन जीवन जियल जाई, कर्म कैल जाई, तो हमने के ऊपर कोनो कर्म फल न लागी। जैसे मान ली साधारण जो संसार के आदमी बारन उ सब भी नौकरी चाकरी करेलन, और जे भक्त बाटे गृहस्थ आश्रम में बाटे वो भी नौकरी चाकरी करेला। लेकिन दोनों में का अंतर बाटे, जे साधारण संसार के लोग बाटे वो अपन इंद्रिय भोग खातिर नौकरी चाकरी करेलन, और जे भगवान के भक्त बाटे वो भगवान के सेवा खातिर नौकरी करेलन। वो भी अपन परिवार के पालेलन, भरण पोषण करेलन, बच्चे के पढ़ाई लिखाई सब कुछ ध्यान रखेलन, माता पिता के सेवा सब कुछ, लेकिन साथ में भगवान के भक्ति करते हुए, भगवान की सेवा करते हुए। तो उससे क्या होला, कर्म फल ना लागी, बंधन में ना फंसल जाई, भौतिक जेल में ना फंसल जाई। और बाकी जब भगवान के भक्ति किए बिना हमने के कर्म कर जाई तो उससे हमने के बंधन में फंस जाएगी। ऐसे असली कर्म के मतलब है भक्तिमय कर्म, भगवान के भक्ति करते हुए कर्म। तो इस श्लोक के असली मतलब ये भाई कि हमने के हाथ में सिर्फ कर्म करे के बाटे, और कर्म के फल हमने के हाथ में नहीं खे। ऐसे फल से आसक्त होकर के, फल से आसक्त हुए बिना निस्वार्थ भाव से भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें कर्म करना चाहिए। ये असली उपदेश है श्लोक के। कर्म के बारे में भगवान और बताई तीसरा पांचवा अध्याय में। फिर नेक्स्ट श्लोक में भगवान कहता नहीं कि जय तथा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करे के चाहिए। हमने क्या सोचा चाहिए कि मान ली कोई स्टूडेंट बा, विद्यार्थी बा, वो पढ़ाई करे बैठल, रोज सोचे परीक्षा में फेल हो खब कि पास हो खब, फेल हो खब कि, अरे परीक्षा के फल हमारा हाथ में नहीं खे, हमनी के हाथ में पढ़ाई कई। तो हमनी के हाथ में अपन कर्तव्य कई बाटे, कर्तव्य के फल हमनी के हाथ में नहीं खे। इससे कर्तव्य के फल खातिर चिंता ना करे के चाहिए। फिर भगवान उपदेश देता नहीं कि समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहकर भगवान की शरण ग्रहण कर। अब भगवान के शरण ग्रहण करे के उपदेश भगवान दे रहा है डायरेक्टली 49वें श्लोक में, है ना। और भगवान कहता नहीं कि जे अपन कर्म फल के भोगे के खुद अपने ऊपर भोगे के चेष्टा करेला वो कंजूस आदमी बाटे। जैसे मान ली हमनी के बहुत कमैनी जा और कमाई करके सोचने कि अरे चलो अब चलते हैं विदेश की यात्रा पे, वहीं चल करके है ना दारू शराब पियेंगे, वहीं ऐश मौज करेंगे, मसाज करवाएंगे। तो ये सब अपन कमाई के फल जब खुद भोगे के जो चेष्टा करेला ना, वो बहुत कंजूस आदमी बाटे, कृपण आदमी बाटे। हमने के काम करे के चाहिए दूसरा के कल्याण खातिर, समस्त जगत के कल्याण खातिर, समस्त जीवन के कल्याण खातिर, समस्त जीवों के कल्याण खातिर हमने के कार्य करे के चाहिए। भगवान कहते हैं 50वें श्लोक में, बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय जुजस्व योगः कर्मसु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। सोचिए भक्ति कितना महान बाटे कि भक्ति अगर हम ये करी जा, भगवान के सेवा करे शुरू कर दी जा, भगवान के भगवत गीता के पालन करे शुरू कर दी जा, माला करे जप करे शुरू कर दी जा भगवान के नाम के, तो हमने के यही जन्म में अच्छा तथा बुरा कार्य से मुक्त हो जाएगी। अतः योग के लिए प्रयत्न करो। योग का मतलब है भगवान से जुड़ल। योग का मतलब ये व्यायाम है, शारीरिक व्यायाम, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है। लेकिन योग के असली मतलब होला भगवान से जुड़ल, आत्मा के परमात्मा से जुड़ा। और ये कपाल भाती क्रिया से आत्मा के परमात्मा से जुड़ाव ना हो जाए। आत्मा के परमात्मा से जुड़े खातिर भगवत गीता पढ़े के पड़ी, भगवान के नाम के जप करे के पड़ी, है ना। एक महान योग गुरु हैं जो ये उपदेश देते हैं, प्राणायाम करने से आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। महाबकवास उपदेश है ये। प्राणायाम करे से हमनी के शरीर स्वस्थ हो सकता, स्वास्थ्य लेवे के प्रक्रिया स्वस्थ हो सकता, डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र स्वस्थ हो सकता,
लेकिन परमात्मा के प्राप्त करे खातिर, भगवान के प्राप्त करे खातिर हमनी के भगवान के भक्ति करे के पड़ी, आत्मा वाला कार्य करे के पड़ी, आध्यात्मिक कार्य। अब यहाँ पे 50वें श्लोक का ध्यान से देखब जरूर सब, तो मैं लिखल बा बुद्धि युक्तो। तो प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद जी बुद्धि योग को भी भक्ति योग से जोड़ते हैं, उसको भक्ति योग कहते हैं। और कई लोग एकर निंदा करेलन कि अरे श्रील प्रभुपाद जी भगवत गीता में खाली भक्ति 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 कहले बनी। भगवान भक्ति का ही उपदेश देवे खातिर यह धरती पे आई रही, खाली कहे खातिर नहीं रही कि कर्म कर फल के चिंता मत कर, ये कहे खातिर भगवान तो नहीं रही, खाली अपन भक्ति के उपदेश देवे खातिर हमनी के प्रेरित करे खातिर आई रही कि ताकि हमनी के भगवान के शरण ग्रहण करी जाए। ऐसे बुद्धि योग के मतलब भी भइल कि हमनी के बुद्धि अपन भगवान के सेवा में लगाई जाए, ओकरा के भक्ति कहल जाला। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद जी बुद्धि योग के, कर्म योग के भी भक्ति योग से जोड़ी ना, क्योंकि कर्म करके अगर हम भगवान से जुड़ते हैं उसको भी भक्ति कहा जाता है। मान लीजिए हम कर्म किए, नौकरी किए, सैलरी मिला उससे, और उस सैलरी को हम भगवान की सेवा में अगर लगाते हैं, हमने क्या अपन भगवान के सेवा में वो पैसा के लगा नहीं जा, तो फिर वो क्या हो जाई, भक्ति, वो कर्म ना रह जाई। ऐसे कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये सबके, या बुद्धि योग, ये सबके श्रील प्रभुपाद जी भक्ति योग से कनेक्ट करीना, सबके भक्ति योग कहीना। इसलिए हमने के कभी भी दूसरा के बात सुन के कंफ्यूज ना होके चाहिए। दूसरा लोग के क्या काम बटे, भगवत गीता के ज्ञान के तोड़ मरोड़ के देखिए, इस श्लोक में वास्तव में कृष्ण ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा तुम कौन हो कि कृष्ण तुम्हारे लिए छोड़े हैं, कि तुम बताओगे कि कृष्ण क्या चाह रहे हैं। अरे जे जीवन चीज भगवान बतैले बानी वो चीज के एज इट इज हमनी के दूसरा के समझा देवे के चाहिए, संकोच ना करे के चाहिए, तुरंत वैसे ही जैसे भगवान बतैले बानी वैसे बतावे के चाहिए, है ना, अपन मिलावट ना करे के चाहिए। और प्रभुपाद जी इसलिए महानतम आचार्य है। वो दुनिया में आज तक प्रभुपाद जी जैसा ना कोई आचार्य आई बटे, न गुरु और न कोई आई, क्योंकि वहां के बिना किसी मिलावट के पूरे संसार में जाके डायरेक्ट भगवान के भक्ति, भगवान के शरण ग्रहण करे के उपदेश दिया। जैसन भगवत गीता में भगवान बतैले रही वो सही संसार के बतेंगे। इस वो आदरणीय, पूजनीय, वंदनीय और सबसे श्रेष्ठ आचार्य बने। हमने श्रील प्रभुपाद जी के ऋण कभी नहीं खींचा चुका सकते। अगर श्रील प्रभुपाद जी के हमके प्रसन्न कर चाहते जा, सेवा कर चाहते जा, तो भगवत गीता के उपदेश के, अगर भगवान के भी हमके प्रसन्न कर चाहते जा, तो भगवत गीता के उपदेश के घर घर जन जन तक पहुंचाए में हमने के तन मन धन से अपन सहयोग देवे के चाहिए। फिर भगवान 51वें श्लोक में बताओता नहीं कि भक्ति में लगे रह करके बड़े बड़े ऋषि मुनि भक्तगण सब अपने आप को ये भौतिक कर्म से, भौतिक कर्म फल से मुक्त कर लेते हैं। यानी कि भक्ति में अगर हमके लगा रह जाई तो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएगी, हाँ, और समस्त दुख के सागर के पार करके भगवान के पास पहुंच जाएगी। भगवान खुद कहता नहीं 51वें श्लोक में, ये दूसरे अध्याय के। फिर भगवान बताता नहीं कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्यमनस्क हो जाओगे। यानी कि जब हमने के भगवान के भक्ति करत करत शुद्ध हो जाएगी तो फिर हमने के कोनो प्रभाव ना पड़ी है संसार के, ना, संसार में बुरा हो रहा बा, भला हो रहा बा, या हमने के दुख मिलता, तकलीफ मिलता, ये सबसे सुख दुख से हमने के परे हो जाएगी। अगर भगवान के भक्ति करत करत हमने के शुद्ध भक्ति के स्टेज पे पहुंच जाएगी तो फिर सुख दुख से परे, इस शरीर से परे, भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे हो जाएगी। तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में जब स्थिर हो जाए तो तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तो जब शास्त्रों में ना सब चीज बताया गया है, स्वर्ग में कैसे जाना है, अच्छा संतान कैसे प्राप्त, अच्छी सुंदर स्त्री कैसे प्राप्त करनी है, अच्छा शिव जी जैसा भोला भाला, है ना, पति कैसे प्राप्त करना है, ये भी बताया गया बेटे। तो जब इन सब चीज से हमने के मन विचलित ना हुई और इन सब के चक्कर में हमने ना फसल जाई, स्वर्ग जाए के चक्कर में, है ना, अप्सराओं के साथ तितक धिया करे के चक्कर में, तो हमने के मन स्थिर रही और भक्ति में लागल रही। नहीं तो फिर हमने सोची चलो भगवान के भक्ति भी कर ली और थोड़ा सा संसार के भी भोग ली, थोड़ा इंद्रिय तृप्ति भी कर ली, तो फिर फंस जाएगी, हमने के बुद्धि बट जाए। और भगवान कहले बनी व्यवस्थात्मिका बुद्धि, अपने बुद्धि को फिक्स रखो मेरे ऊपर। अब जब ये सब इतना उपदेश सुननी तो अर्जुन के मन में एक प्रश्न आया
अर्जुन के थोड़ा सा मन शांत भइल, आत्मा के बारे में शिक्षा मिल गई, प्रकृति और कर्म के बारे में शिक्षा मिल गई, भगवान अपना बारे में भी थोड़ा सा बताइनी, भक्ति के बारे में बता दियानी। तब अर्जुन के मन को थोड़ा शांति मिलल और अर्जुन अब प्रश्न पूछतानी भगवान से। क्या प्रश्न पूछतानी? 54वां श्लोक में 2.54 अर्जुन उवाच स्थित प्रगस्य का भाषा समाधियस्त केशव स्थिति किम प्रभाषेत किमासिज ब्रजेत किम। अर्जुन प्रश्न पूछता नहीं कि हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति यानी स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के का लक्षण हटे? भगवान आध्यात्मिक बारे में बताइए ना, अध्यात्म के बारे में, भक्ति के बारे में। तो अर्जुन पूछता नहीं कि जे अध्यात्म में लागल बा, भक्ति में लागल बा, ओकर लक्षण का बा, वह कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता है, किस तरह चलता है, यानी कि उसका चाल चलन रहन सहन। जो भक्ति में लागल बा ओकर चाल चलन रहन सहन भाषा कैसन होला, लक्षण का होला, भक्ति में लगल आत्मा के, जीवात्मा के या भक्ति में लगल व्यक्ति के लक्षण का होके के चाहिए, वो अर्जुन पूछता नहीं प्रश्न। अब भगवान यहां से बतावे शुरू करें। देखिए बहुत सरल प्रश्न पूछले बानी। स्थित प्रज्ञ यानी कि जिसकी बुद्धि फिक्स है अध्यात्म में भगवान के ऊपर, ओकर लक्षण का बा। अब यही के ना एगो यूट्यूब पे आचार्य बड़ा, सेल्फ क्लेम्ड आचार्य, वो इधर उधर पर घुमा घुमा के फंसाता है। स्थित प्रज्ञ का मतलब ये है, स्थित प्रज्ञ का मतलब है जिसकी बुद्धि भगवान पे स्थित है। वो भगवान छोड़ के, कृष्ण छोड़ के सब कुछ बताएगा, इधर उधर के आलतू फालतू की बातें करके। और लोगों को आलतू फालतू बातें ज्यादा पसंद है, भक्ति की बातें बहुत कम पसंद है। कौन सुबह से उठ के भगवत गीता पढ़ना चाहेगा, माला करना चाहेगा, भगवान की सेवा करना चाहेगा, आरती करना चाहेगा, है ना? आलतू फालतू की बातें सुनना अच्छी लगती है, इसलिए ज्यादातर लोग उन जैसे लोगों से आकृष्ट हो जाते हैं, है ना? और उनको दिखाते हैं कि देखिए जी हमारा 3 करोड़ फॉलोवर है यूट्यूब पे। अरे सब नरक में जाने वाले हैं, तुम भी जाओगे, उनको भी लेके जाओगे। इसलिए भगवान जैसे उपदेश दिले बनी भगवत गीता में, हमने को वैसा ही बतावे के चाहिए। श्री भगवान वाच, अब भगवान बताओ तनी, प्रजाहाति जदा कामान सवान पार्थ मनोगतान आत्मनेवात्मना तुष्ट स्थित प्रगसतोचते। श्री भगवान कहनी, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ मन, उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है और वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त करता है, तब उसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है या विशुद्ध चेतना को प्राप्त किया जाता है। विशुद्ध चेतना को प्राप्त किया हुआ कहा जाता है। यानी कि स्थित प्रज्ञ का डिफिनेशन भगवान का बतले बनी कि जे इंद्रिय भोग के इच्छा के त्याग दिहलस, यानी कि जेकरा मन में इंद्रिय भोग भोगे की इच्छा नहीं है कि हम ओ लड़की से शादी कर लेती, हम एकरा साथ शारीरिक संबंध बनती, हम एकरा साथ भोगती, हम ई खैती, हम ऊ खैती, हम आज मछली मटन मुर्गा ई खैती, पार्टी करती, इस सब जरा मन में नहीं है ना भोगे के इच्छा, अपना खातिर स्वतंत्र होके, ओकरा के स्थित प्रज्ञ कहा जाला। संसार में अभी सबके मन में क्या है? भोगने की इच्छा, अपने लिए खाना, अपने लिए अपने लिए अपने लिए। और जब हम अपने अपने छोड़ करके भगवान के लिए सोचेंगे कि भगवान को हम क्या भोग बनाएं, भगवान के लिए क्या भोग बनाए, आज भगवान के लिए क्या क्या व्यंजन बनाए, आज भगवान की सेवा कैसे करें, आज भगवान का अच्छा से माला करें, आज भगवत गीता अच्छे से पढ़ेंगे, इसी को भक्ति कहते हैं। और भगवान को छोड़ करके जो कुछ भी हम करते हैं अपने लिए, उसको इंद्रिय भोग कहते हैं। तो जो अपने इंद्रिय भोग की इच्छाओं को त्याग दिया है, मान लीजिए उसको अच्छा प्रसाद मिल रहा है, खा लिया, थोड़ा सा नॉर्मल प्रसाद मिला फिर भी खा लिया, जो मिला उसको खा लिया भगवान का प्रसाद समझ के खुशी मन से, वो स्थित प्रज्ञ है। और जो अपने लिए हमेशा सोचते रहता है मुझे मिले मुझे मिले मुझे मिले मुझे मिले, वो स्थित प्रज्ञ नहीं है, तो फिर वो भक्ति नहीं कर पाएगा। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि है। तो किसका मन स्थिर होगा? जो छोटी छोटी बातों पर भड़केगा नहीं, विचलित नहीं होगा, छोटी छोटी बातों से या छोटे मोटे दुख से या कितना भी बड़ा दुख आ जाए विचलित ना हो, उसको सहन करना सीखे, वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। यानी कि हमने स्थित प्रज्ञ बने के खातिर क्या करे के पड़ी? शुभ अशुभ लाभ हानि सुख दुख हर परिस्थिति में भगवान के ऊपर हमने की बुद्धि फिक्स रह के चाहिए, परिस्थिति से विचलित ना होके के चाहिए, क्योंकि परिस्थिति अस्थायी बा, आज सुख बा तो कल दुख भी आए,
दुख बा तो सुख भी आई। और भगवान यहाँ पे बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल देता नहीं, वो 58वां श्लोक में 58 नंबर श्लोक में का एग्जाम्पल, कछुआ के एग्जाम्पल देता नहीं भगवान, बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल। कछुआ से भगवान हमने के सिखावता नहीं, कछुआ के उदाहरण देकर के का उदाहरण देता नहीं भगवान, यदासन हरते चायम कुर्मो अंगानि व सर्वसः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वह पुण्य चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। तो भगवान कछुआ की उदाहरण देकर हमने समझाता नहीं कि जैसे विपरीत परिस्थिति आवे पे कछुआ अपना अंग के संकुचित करेला, खोल के भीतर समा जाला, और जब परिस्थिति अनुकूल होला तब अपन इंद्रिया के बाहर, हाथ पैर मुंह के बाहर निकालेला। भक्त लोग के तो इंद्रिय भोग में पड़े के ही ना चाहिए, फंसे के ना चाहिए, कछुआ के तरह अपन इंद्रिया के संकुचित कर लेवे के चाहिए। और जब अनुकूल माहौल होखे, भक्तों के समाज होखे, कीर्तन हो रहा बाटे भक्त के समाज में, वो जी अपन इंद्रिया के निकाल देवे के चाहिए, वो जी कीर्तन करे के चाहिए, जम के नृत्य करे के चाहिए, जम के भगवान के सामने डांस करे के चाहिए। और जब संसारिक लोगन से घिरल बानी, परिस्थिति हमने के अनुकूल नहीं की, तो अपन इंद्रिया के संकुचित कर लेवे के चाहिए। बहुत बेहतरीन उपदेश भगवान कछुआ के एग्जाम्पल सामने समझावता नहीं। इंद्रिया विषैले सर्प की तरह होली सन, जब मौका मिली फुफकार दी। ऐसे इंद्रिय के कंट्रोल कर बहुत मुश्किल बात है। तो भगवान कहता नहीं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसो अपस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो बहुत ये भी मैंने कहीं कि भगवत गीता के कले ना कि भगवत गीता के हर श्लोक हर शब्द महत्वपूर्ण है, बस थोड़ा सा समय देकर के इत्मीनान से ओकरा के पढ़े शुरू करी, आनंद आ जाए भगवत गीता के पढ़ के। भगवान यहाँ पे कितना बेहतरीन चीज बताओ था। जैसे हमने के मान लीजिए भक्ति में आवे नहीं जा, तो भक्ति में अइला के बाद मांस मछली प्याज लहसुन चाय कॉफी सब छूट जाला। और जो संसार के लोग बना ओकरा बड़ा देख के आश्चर्य होला, अरे फलनिया चायो कॉफी छोड़ दिले बड़ी, प्याजो लहसुन छोड़ दिए हैं आप लोग, कैसे जीते हैं जी। तो उन लोगों को क्या लगता है कि मांस मछली प्याज लहसुन इसी में आनंद है, क्योंकि उनको उच्च स्वाद नहीं मिला है, वो निम्न स्वाद में ही, निम्न टेस्ट में ही फंसे हुए हैं। इसलिए भगवान कहते हैं यहाँ पे कि विषया विनिवर्तन्ते निहारस्य देहिना रसवर्जम रसो अपस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद कर देने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तो देखिए, जो भक्ति में नहीं खे, भगवान के जो भक्ति नहीं करत, ऊपर से प्राणायाम करके अलोम विलोम करके अपन सोचता कि हम अपना इंद्रिय के कंट्रोल कर ले, गंदी बातें नहीं करनी है, गलत कार्य नहीं करना है। तो जेकरा ई लागत अटे कि भक्ति किए बिना हम अपना इंद्रियों के कंट्रोल कर ले, बहुत मूर्ख आदमी बा, क्योंकि इंद्रियों के कंट्रोल कईल असंभव बा। भले ही इंद्रिय भोग से हमने के अपना आप के हटा लिहल जी, लेकिन इंद्रिय भोग की जो इच्छा है ना, वो खत्म ना होला। इसलिए कई लोग बुढ़ापा में पहुंच गए हैं, एक पैर कब्र में है, फिर भी शादी कर रहे हैं जुआ लड़की से, दवाई खा रहे हैं इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, क्योंकि इच्छा खत्म नहीं हुई है उनके अंदर। एक बार अकबर भी ऐसे ही बीरबल से क्वेश्चन पूछलन कि बीरबल, बुढ़ापे में जाने के बाद जब इंद्रियां शिथिल हो जाती है, शरीर कमजोर हो जाता है, तो इंद्रिय भोग की इच्छा तो खत्म हो जाती हुई। बीरबल कहलन कि ना जहां अपना इंद्रिय भोग की इच्छा बनल रहेला। अकबर बोल रहा है ऐसे कैसे हो सकता। तो बीरबल शांत जहां अपना शांत, अरे कहा कि आपकी हर बार डेमो दिखावे के पड़ रहा है, तो चलिए हम एगो डेमो दिखाओ तनी। तो बीरबल एक व्यक्ति के पास ले गए अकबर को, जो कि एकदम मरणासन पे पड़ रहन कभियो शरीर छूट सकत रहे। बस बीरबल अकबर से रिक्वेस्ट किलन कि साथ में रहुआ अपन जो बिटिया बाड़ी ना, उनकरा के भी साथ में ले ली। तो अकबर की सियानी बिटिया थी, उनको साथ में अकबर ले लिए, और उस वृद्ध व्यक्ति के घर में बीरबल अकबर और अकबर की बेटी पहुंच ली। तो बीरबल बोले
बाबा अरे जहां पनाह रुआ से मिले आई बानी। कौन? अरे जहां पनाह शहंशाह हिंद अकबर आपसे मिलने के लिए आए हुए हैं। तो बुजुर्ग व्यक्ति करते करते उठलन तो उनको नजर पड़ गई अकबर के लड़की के ऊपर। अब वो बात कर रहा बान अकबर बीरबल से, नजर बा लड़की के ऊपर। तो अकबर को बीरबल खुद का आया, देखिए बुढ़ऊ का कभी हो हरि बोल हो सकता है, राम नाम सत्य हो सकता है इसका, फिर भी इसका ध्यान सुंदरता पे है, आपकी सुंदर बिटिया के ऊपर है। तो भले हमने की इंद्रिया थक जाओ, मान ली पाचन शक्ति खराब हो गई, तो अब छोला भटूरा तो खा नहीं की सकत, लेकिन छोला भटूरा देख के मुंह में पानी तो टपकिए जाए, तो इच्छा खत्म ना होला। वो इच्छा कब खत्म हुई इंद्रिय भोग के? जब हमनी के भक्ति में लागल जी भगवान के, और भगवान के भक्ति के रस बहुत उच्च स्वाद के होला। उहे ओकरे पता बा जे भगवान के भक्ति करता, कि भगवान के भक्ति करे के आनंद का होला। आज संसार में भगवान के भक्त लोग निस्वार्थ भाव से प्रचार करेलन। संसार के आदमी के समझे में ना आवेला कि लोग प्रचार काहे कर रहा है। कमीशन मिलता होगा, पैसा मिलत हुई, पैसा विदेश ले कुछ ना मिलेला, घरे से जाला। लेकिन जवन भगवान के भक्ति करे के, भगवान के भक्ति के प्रचार करे के जवन आनंद बना, वो भगवान के भक्त समझ सकता। तो जब हमने के भगवान के भक्ति के स्वाद मिली, तबे हमने के इंद्रिय भोग के इच्छा खत्म हुई। इसलिए अपन इंद्रिय भोग के इच्छा हमने के कृत्रिम विधि से खत्म नहीं ना कर सकत। अगर हमने के चाहते हैं कि हमने की इंद्रिया हमारा कंट्रोल में हो जाए, तो हमने के भगवान के भक्ति करेंगे चाहिए। नेक्स्ट श्लोक, जैसे उदाहरण से समझी, जब हमने के भक्ति ना करते रहेंगे ना, तो हमने को जाते रहेंगे मार्केट में, फुचका, मोमोज, चोचोज, गोलगप्पा, ये वो बर्गर, पिज्जा सब खाते रहेंगे। अब जब भक्ति में लग नहीं जाना, तो जब फुचका के दुकान देखी नहीं जा, तो अब हमने के का नजर आवेला, ओकर सड़ल हाथ, और वही में से चोखा मिसत, ऐसे पानी वही में घंघोर रहल बाटे, पसीना में हाथ लागल बा, वही में पानी डुबा के दे रहल बा। भैया थोड़ा सा और नमक डालिए ना, थोड़ा सा मिर्चा डालिए, थोड़ा मिर्चा डालिए, मिर्चा डालिए। तो अभी भक्ति का स्वाद नहीं मिलल, तो इंद्रिय भोगने में स्वाद में लगा है। जब भक्ति का स्वाद उच्च रस मिल जाएगा, तो फिर वो निम्न लगने लगेगा, वो तुच्छ लगने लगेगा। तो पाप कर्म अपने आप छूट जाई भगवान के भक्ति में लगला से। ऐसे पापी से पापी व्यक्ति के भी उद्धार हो जाई अगर वो भगवान के भक्ति में लग जाए। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमार्थिनी हरन्ति प्रभसम मनः। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें बस में करने का प्रयास करता है। तो अगर कोई इंद्रियों के जबरदस्ती बस में करे के प्रयास करी, तो कर विनाश हो जाएगी, वही इंद्रिया उसको हर लेगी। इसलिए रुआ सब देखत हो जखब जा कि कई सारा साधु संत अइलन, बहुत नाम कमैलन, बहुत बड़ा बड़ा नाम भइल उनकर, और वो बहुत सारा अच्छा भी काम कैलन, लेकिन अंत में चल के लड़की के चक्कर में फंस गई, कोई धन संपत्ति के चक्कर में फंस गई, कोई दारू शराब के चक्कर में फंस गई। क्यों? इंद्रिया बस में नहीं खे। क्यों इंद्रिया बस में नहीं खे? भक्ति निखन करत। इंद्रिया बस में तभी हो सकता जब हमने के भगवान के सेवा में लगावल जी। इंद्रिया के अपना सेवा में अगर इंद्रिया के लगावल जी और दबा के रखल जाई, एक दिन ब्लास्ट हो जाई और खूब जम के पाप कर्म में लग जाए फिर आदमी। ऐसे अपन इंद्रिया के रोके के नहीं खे, ओकरा के दबावे के नहीं खे, ओकरा के भगवान के सेवा में लगाते हो। जैसे आंख बा, आंख तो कुछ देखल चाहिए, कुछ देखल चाहिए ना। आंख ओकरा के का चाहिए? फिल्म देखे के चाहिए, क्रिकेट मैच देखे के चाहिए, गंदी गंदी फिल्में देखे के चाहिए, गंदी गंदी तस्वीरें देखे के चाहिए ओकरा के। अब वही आंख के भगवान के दर्शन करे में लगा दिहल जा, भगवान के सुंदर विग्रह के दर्शन करने में लगा दिहल जा, तो इंद्रिया आंख शुद्ध हो जाए। कान के का चाहिए? चुगली चापलूसी बातें सुनने के लिए कान को चाहिए ना कुछ ओकरा के मसाला चाहिए। और वह कान के अगर भागवतम सुने में लगा दिहल जाओ, भगवत गीता सुने में लगा दिहल जाओ, तो कान के उद्धार हो जाए। कान भगवान के सेवा में लगे, तो आंख भी इंद्रिया भगवान के सेवा में, कान इंद्रिय भी भगवान के सेवा में, है ना, श्रवण इंद्रिया। अब है नाक, सूंघना, बड़ा बढ़िया गंध ना बा,
मटन का, चिकन का अच्छा लगता है गंध सूंघने में संसारिक लोगों को, हम लोग तो उल्टी हो जाती है। तो वहीं सूंघने की जो इच्छा है, भगवान के चरण कमलों पर चढ़े हुए फूल को सूंघे, तुलसी दल को सूंघे, तो फिर हमारी घ्राण इंद्रिया, सूंघने की इंद्रिया पवित्र हो जाएगी। उसी तरह से उनकी जीभ बात दिन भर चपर 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 कुछ बोलल चाहेला, कुछ स्वाद चाहेला, तो एह जीभ के अगर हमनी के भगवान के नाम जप करे में लगा दिया जाओ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवत गीता पढ़े में लगा दिया जाओ, और भगवान के चढ़ावल प्रसाद ही सिर्फ हमनी के खाए के दिहल जाओ जीभ के, तो जीभ कंट्रोल हो जाएगी। चपर 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 ना करी। जीभ के कारण कतना कतना लड़ाई हो गई चपर चपर बहस करे में, तो जीभ के कंट्रोल कर सकते नहीं। उस तरह से हमने के त्वचा बा, चमड़ी, इंद्रिया, इससे का चाहेला सुंदर सुंदर अपोजिट जेंडर के आलिंगन कई। अब यह त्वचा के अगर भगवान के भक्त के आलिंगन करे में हमने के लगाल जाओ, भगवान के भक्त के सेवा करे में लगाल जाओ, तो हमने के उद्धार हो जाए। हाथ पांव के इस्तेमाल अगर हमने के भगवान के तीर्थ स्थान की यात्रा करे में लगावल जाओ, गोवर्धन गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करे में लगावल जाओ, तो अपने आप शुद्ध हो जाएगी। हाथ से भगवान के सेवा करे में लगा जाओ, तो सारा इंद्रिया के हमनी के भगवान के सेवा में लगा सकते जा, तब भी इंद्रिया हमनी के बस में रही। नहीं तो जे खाली इंद्रिया के बस में करे के प्रयास करी और भगवान के भक्ति ना करी, ओकर इंद्रिया कहियो बस में नहीं हो सकता। भगवान खुद कहता नहीं। फिर भगवान कहता नहीं 61वां श्लोक में कि जो इंद्रियों को पूर्णतया बस में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वो मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो स्थिर बुद्धि मनुष्य असली एग्जाम्पल कर कही जे भगवान के चेतना में अपना इंद्रिया के मन के अपन चेतना के स्थिर कर दे, माने समस्त इंद्रिया समस्त चेतना को भगवान के चेतना में, भगवान के सेवा में अगर स्थिर कर दी हमनी के, तो हमनी के स्थिर बुद्धि कहलाएगी, हमनी की बुद्धि फिक्स हो जाएगी। इसलिए भक्त लोग विचलित नहीं होता है। भक्त लोग माया में करोड़ों करोड़ भक्तों में से एक आध भक्त हो सकता है कि माया में फंस जाए, लेकिन जनरली भक्त लोग विचलित ना हो खेलन। क्यों? भक्त लोग की इंद्रिया भगवान के सेवा में लगल बाटे, तो ना बस में हुई इंद्रिया तो क्या फर्क पड़े वाला बाटे। तो देखिए इंद्रिय से ही सारा कार्य होखे वाला बाटे। रुआ के संक्षेप में एक चीज हम समझा देता नहीं कि जो हमनी के शरीर बना एक रथ की भांति बाटे, रथ के तरह जो हमनी के इंद्रिया बा उ रथ में जोतल घोड़ा, 5 गो मेन इंद्रिया बा ना, ज्ञान इंद्रिया, आंख कान नाक जीभ त्वचा, ये 5 गो घोड़ा के समान बाटे उस रथ में जोतल। मन का है लगाम और बुद्धि का है सारथी। तो अगर हमने के इंद्रिय हमने के बस में ना रही तो रथ के तो कहीं ले जाई, और आत्मा का है उस रथ में बैठल रथी। तो अगर इंद्रिया कंट्रोल में ना रही तो रथ के कहीं भी दौड़ा के ले जाई। तो इंद्रिया के कंट्रोल कर सकता मन लगाम, और मन के कंट्रोल कर सकता बुद्धि इंटेलिजेंस। और जब बुद्धि हमने की उत्कृष्ट हो जाई, बुद्धि शुद्ध हो जाई, तो बुद्धि मन के कंट्रोल कर ली और मन इंद्रियों के कंट्रोल कर ली। तब हमने के जीवन में जहां भी गल चाहते नहीं जा, जीवन में जो कुछ भी प्राप्त कर चाहते नहीं जा, उस लक्ष्य के प्राप्त कर ली। बहुत सिंपल विज्ञान है ये। अपनी बुद्धि को हम लोग उत्कृष्ट करें, बुद्धि को तेज बनाए, बुद्धि मन को कंट्रोल करेगी, मन इंद्रियों को कंट्रोल करेगा, और जब इंद्रियां कंट्रोल में हो जाई, इंद्रियां हमने के बस में हो जाई, तो फिर हमने के जहां चाह जी वहां जा सकते हैं। यह भगवान बताओ नहीं। अब प्रश्न था कि अगर इंद्रिया के बस में ना कर जाए तो सारा समस्या के जड़ यह बाटे। भगवान बताओ नहीं क्रोध उत्पन्न हो या कुछ भी काम क्रोध लोभ मोह, ये सब इंद्रियों के कारण होला। 62वां श्लोक में भगवान बताओ नहीं क्रोध उत्पन्न होके के कारण। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते, संगात संग जायते काम, कामात क्रोध विजायते। भगवान कहता नहीं कि इंद्रिय विषयों के चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है लस्ट, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तो अगर हमने की इंद्रिया अपना बस में ना कर जाई तो देखिए का परिणाम हो सकता है ना।
फिर दूसरा एक बाद वाला श्लोक में भी भगवान वही बतले बानी कि क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाई तो बुद्धि नष्ट हो जाई, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य पुनः भवकूप में, इस भवसागर में पुनः गिर जाई है। तो एकदम सिंपल विज्ञान, सिंपल तरीका से भगवान बेहतरीन तरीका से, क्योंकि भगवान आदि गुरु हनी, आदि टीचर हनी, वहां से बढ़ के टीचर, वहां से बढ़ के गुरु के बाद बहुत ही बेहतरीन ढंग से भगवान समझा रहा है। फिर भगवान कहते हैं किंतु राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा बस में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तो सब कुछ खेलबा इंद्रिय के बस में कई, है ना। आप लोग समझा दें कि इंद्रिया घोड़ा हटे बस में कई, तो एक आसान नहीं खे, क्योंकि घोड़ा के बस में कैसे हो जाए, लगाम से, और लगाम हम मन, और मन हमने के बस में नहीं रहा। मन कैसे कंट्रोल हुई, बुद्धि से। तो बुद्धि उत्कृष्ट हुई तब, और बुद्धि कैसे उत्कृष्ट हुई, जब हमने के शास्त्र के शरण ग्रहण कर जी, भगवत गीता के शरण ग्रहण कर जी, भगवान के शरण ग्रहण कर जी। तो इंद्रिया अगर हमने के कंट्रोल ना रही तो क्या हुई, हमने के मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करी। इंद्रिया और इंद्रिय विषय का मतलब क्या भइल, जैसे मान लीजिए आंख इंद्रिय है, देखो इंद्रिय विषय का भइल रूप, आंख का देखल चाहेला रूप। इस रूप रंग के चक्कर में कितने लोग बर्बाद हो गए। और वही अगर हम भगवान का रूप देखें तो जीवन सफल हो जाएगा। तो आंख इंद्रिय है, इसका इंद्रिय विषय है रूप। कान इंद्रिय है और इसका इंद्रिय विषय हटे ध्वनि, सुनल चाहेला कान ना, कुछ ध्वनि सुनल चाहेला। जीव इंद्रिय है और एक इंद्रिय विषय है स्वाद। नाक इंद्रिय है और एक इंद्रिय विषय है गंध। शरीर इंद्रिय है त्वचा, त्वचा इंद्रिय है और एक इंद्रिय विषय है स्पर्श। कोई स्पर्श करता है तो अच्छा लगता है ना, स्पर्श। तो मन क्या करेला, पहले इंद्रिय विषयों पे चिंतन करेला, और इंद्रिय विषय पे चिंतन करते करते आसक्ति उत्पन्न हो जाए। तो मान लीजिए हम किसी इंद्रिय विषय का चिंतन किए, फिर उसमें आसक्ति उत्पन्न होखल, आसक्ति उत्पन्न हो गई तो फिर हम वो काम करब। अगर वो काम करे में हम सफल हो गए तो लालच बढ़ी, फिर और करब। अगर असफल हो गए तो क्रोध बढ़ी। जैसे मान लीजिए इंद्रिय विषय, जैसे होता ना, एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहे हैं संसारिक एग्जाम्पल में। जैसे मान लीजिए कोई लड़की कोई लड़का के चाहत ताटे, या कोई लड़का किसी लड़की के चाहत ताटे। अगर वो लड़की उसका चाहता, उसके बारे में ध्यान करता, सपना भी करे देखता, पढ़त खुनियो करे, फोटो आ जाता टे। आजकल के बच्चों का यही हाल है। समझाइए अपने बच्चों को, उसको भगवत गीता दीजिए पढ़ने के लिए। हम अपने बच्चों को हमने के कितना भी डीएवी टीएवी सीएवी पीएवी स्कूल में पढ़ा दिहल जी, अगर आध्यात्मिक ज्ञान ना दिहल जाए तो निश्चित रूप से हमने के बच्चा नालायक बनी सर, निश्चित रूप से। इंजीनियर डॉक्टर भले वो बन जाए, लेकिन असुर के असुरे रही। तो मान ली कि कोनो लड़का के आसक्ति भइल लड़की में एक, अब वो लड़की के बारे में सोचे लागल, चिंतन करे लागल इंद्रिय विषय के, है ना। इंद्रिय विषय का भइल रूप, वो लड़की के रूप के चिंतन करता, चिंतन करते करते वो लड़की में आसक्ति उत्पन्न हो जी, अटैचमेंट हो जी। अब वो लड़की के प्रपोज करी, आई लव यू, लड़की बोले भाग रहा था, मुंह पर देवे थप्पड़ नतीब कहीं के। अब लड़की उसकी बात नहीं मानी तो फिर उसको क्रोध आएगा, छपाक, तो मेरी नहीं हो सकी तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा। और क्रोध आने पे व्यक्ति इतना पागल हो जाता है, बुद्धि उसकी भ्रमित हो जाती है, बुद्धि उसकी हर ली जाती है कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, मर्डर तक कर देता है, उसकी हत्या तक कर देता है। ऐसे अखबार में न्यूज में डेली पढ़े के मिलेला न्यूज, वहां पे लड़का ने लड़की की हत्या कर दी, पति ने पत्नी की हत्या कर दी। क्यों? इंद्रिय तृप्ति नहीं हो रहा था, उसकी बातें नहीं मानी जा रही थी। अगर लड़की ने बात मान ली, आई लव यू टू, अगर बोल दी तो फिर उसका काम वासना बढ़ते जाएगा, लालच बढ़ते जाएगी, और उसके चमड़ी को नोचेगा, शरीर को खसोटेगा, और नहीं नोचने देगी तो क्रोध बढ़ जाएगा उसका। तो उस तरह से हम किसी भी चीज को पाने की इच्छा होती है हमारी, पहले इच्छा होती है, हम इच्छा को ही दबा देना, हम इच्छा ही करें भगवान को प्राप्त करने की, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की पहले हमारे अंदर इच्छा होती है, फिर उससे हमारी आसक्ति, हमने की आसक्ति वो वस्तु में हो जाला, फिर वो कहा कि अगर प्राप्त कर ली तो लालच बढ़ जी, और ना प्राप्त कर ली तो क्रोध बढ़ जाई, और क्रोध से फिर बुद्धि भ्रमित हो जाई, फिर पूरा नष्ट विनष्ट हो जाएगी हमने की। तो जब ही मन में इच्छा आई भोगे के, वो इच्छा के ही खत्म कर दी।
इच्छा कहीं घुमा दी भगवान के प्राप्त करे में। हम भगवान भगवत प्राप्ति की इच्छा जब हम करे लगल जी, तो निश्चित रूप से हमने की इंद्रिया अपने आप बस में हो जाए। फिर इंद्रियों से भगवान के सेवा कर जाई तो इंद्रिया भकबे ना करी, भ्रमित ना हुई, है ना। तो इसलिए हमने के शास्त्र भगवत गीता पढ़ल बेहद जरूरी बा, क्योंकि भगवत गीता में भगवान सिखैले बानी कि कैसे हमने के अपन इंद्रिया के बस में करे के बा, कैसे मन के बस में करे के बा, कैसे बुद्धि को उत्कृष्ट बनावे के बाटे, कैसे जीवन के चरम लक्ष्य के प्राप्त करे के बाटे। ये सब भगवत गीता में भगवान बतेले बनी। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मान ली कि भगवान की भक्ति करता है तो क्या हो जी, ओकर धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में बढ़ते 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 संसार के तीनों गुणों से ऊपर हो जाए, है ना, और उसका ओकर बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जी भगवान के ऊपर। जो अब मान लीजिए कोई बोले अरे छोड़ो ना, कृष्ण भावना भावित भक्ति शक्ति हम नहीं मानते हैं जी, हम घोर नास्तिक हैं, हम ना मानी ना, सब ले जा अपन भगवत गीता अपने पास रखी है, हमारा कहना चाहिए भगवत गीता। तो भगवान ओकरो खातिर बतेले बानी कि बेटा अगर तू भगवान हमार बात ना मान ल, हमार उपदेश ना मान ल, तो का होई सुन ल। भगवान कहता नहीं 66वें श्लोक में दूसरा अध्याय के कि नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भयवयतः शांतिर् शांतस्य कुतः सुखम। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है, और शांति के बिना सुख भी कैसे हो सकता है। और हमने के संसार में का चाहता नहीं जा, संसार के प्रत्येक व्यक्ति सुबह जागे से लेकर रात के बेड पे सोए तक का चाहेला, सुख शांति, सुख शांति। लेकिन हम सुख प्राप्त करने का फॉर्मूला नहीं पता है। हमें लगता है कि हम धन ज्यादा कमा लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, किसी को लगता है कि हम आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, यूपीएससी निकाल लेंगे, बीपीएससी निकाल लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। पूछिए जो आईएएस ऑफिसर बन के बैठे हैं उनसे कितनी परेशानी होती, कितना प्रेशर होला सरकार के। तो हमने के जो सुख सोचता ना कि हमने के हई काम कर ली तो सुख मिली। कई लोग लगा शादी कर ली ना एह लड़की से जो ना कि हम पसंद करता नहीं, अगर एकरा से हमार बियाह हो गई ना तो का जीवन कटी। पूछ ली जकर बियाह भइल ओकरा से। शादी से पहले आपन स्त्री दुनिया के सबसे सुंदर स्त्री लगेले, और शादी के बाद आपन स्त्री के छोड़ के दुनिया के हर स्त्री सुंदर लगेली। ये हाल हो जाला, तलाक तलाक तलाक, मार काट शुरू। तो हमने के जो सोचता नहीं जा कि हई काम करना से हम सुखी हो जाए, यही तो हमने के दुर्भाग्य बाटे कि हमने के सुख शांति प्राप्त करे के, सुख शांति प्राप्त करे के फॉर्मूले पता नहीं के। वो फॉर्मूला का बाटे कृष्ण भावनामृत। तो भगवान कहते नहीं अगर तुम कृष्ण भावनामृत में नहीं जुड़ोगे, भक्ति में नहीं जुड़ोगे, तो तुम क्या करोगे, तुम्हारी बुद्धि कभी दिव्य हो ही नहीं सकती, और बुद्धि दिव्य नहीं होगा तो मन भी स्थिर नहीं रहेगा, क्योंकि बुद्धि ही मन को कंट्रोल करेगी, और मन जब स्थिर ना हुई शांति मिली ना, और शांति ना मिली तो सुख कहां से मिली। खूंटा बांध ले जा कि जो भी व्यक्ति भगवान के भक्ति में नइखे जुड़त ओकरा जीवन में कभी भी असली सुख असली शांति नइखे आ सकत। ये भगवान खुद कहले बानी भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 66वें श्लोक में 67वां श्लोक में बतले बानी कि जिस तरह पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 प्रमुख इंद्रियां हैं, इनमें से भी अगर एक भी इंद्रिया हमारे बस में नहीं रही तो हम बह जाएंगे। जैसे प्रचंड वायु नाव के बहा के लेके चल जाला, वही तरह एक भी इंद्रिया हमने के पूरा रथ के बहा के लेके चल जाए, जीवन के दिशा बदल दी। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रिया अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरक्त होकर उसके बस में है, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। यानी कि जो अपने इंद्रिय के जो बस में कर ले बाटे वास्तव में ओकरे बुद्धि स्थिर बा। फिर भगवान कहता नहीं कि भक्त में और भौतिक संसारवादी में का अंतर होला, जेकर इंद्रिया बस में बा और जेकर इंद्रिया बस में नहीं खे, ओकरा में का अंतर बाटे। ये भगवान दूसरा अध्याय के 69वां श्लोक में बताओ तनी। का बताओ तनी
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यन्ते मुने। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। तो भगवान ने हमें बताओ तनी भौतिकवादी और जो अध्यात्मवादी बाण ओकरा में अंतर। तो भौतिकवादी व्यक्ति के लिए जीवन समय सूते वाला बाटे, उस समय अध्यात्मवादी व्यक्ति के लिए मुनि के लिए जागने वाला समय बाटे। जैसे मान लीजिए 3 बजे या 4 बजे भौतिकवादी व्यक्ति लोग कंबल तान के उठिए 4 बज गए सो रहा है। लेकिन जो अध्यात्मवादी व्यक्ति है, जो भक्त है, उसको तुरंत उठ जाना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। और जो भौतिकवादियों के जागने का समय बाटे, जो जागे वाला समय बाटे, उस समय में भक्त लोग के सूत जाके चाहिए। जैसे भौतिकवादी लोग के जागने का समय कौन हटे? 8-9 बजे रात के बाद सब निकलेगा एकदम झाड़ झूर के, चमकीला भड़काऊ कपड़ा उपड़ा पहन के, टूपी से घघरा पहन के सब निकलेगी। हाँ, पार्टी साटी, दारू, बियर बार, फिल्म, इंद्रिय भोग, सारी चीजें। वो समय जब घोर तमोगुण के होला 9 बजे के बाद, उस समय भक्त लोग के सूत जाके चाहिए चुपचाप। और जैसे ही भक्तों के जागने का समय होता है 3 बजे, वो भौतिकवादियों को सोने का समय होता है। 3 बज गई, 3 बज गई, चलो चलो सोते सोते सोते, अब 10 बजे तक सोते रहेंगे। तो हमने की अगर अध्यात्म मार्ग में प्रगति के लिए चाहता नहीं है ना, तो कुछ मेहनत करे के पड़ी। ब्रह्म मुहूर्त में जागे के पड़ी, रात में जल्दी सोते के पड़ी, सुबह जल्दी उठे के पड़ी, भगवान के सेवा करे के पड़ी, नाम के जप करे के पड़ी, भगवत गीता पढ़े के पड़ी, कुछ तो करे के पड़ी। दूसरा अर्थ है करी भाई कि जैसे भौतिकवादी व्यक्ति लोग भौतिक इंद्रिय सुख में, भौतिक धन संपत्ति कमाने में लगे रहते हैं, तो हमनी के भक्त लोग के आध्यात्मिक धन संपत्ति कमाई के पीछे भागे के चाहिए, आध्यात्मिक प्रगति के पीछे भागे के चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आज संसार में बहुत सारे लोग सुन रहे, अरे हमनी के गरीब नहीं जा, सरकार गरीब के कल्याण खातिर का करत ताटे, तो सरकार का करी? 10 किलो चावल 10 किलो गेहूं आपके फ्री में दे दी, और का करी सरकार? ओहू खातिर विश्व बैंक से कर्जा ली, देश के कर्जा में डुबाई, अपन कुर्सी के बचावे खातिर डुबा के फ्री में अनाज दे दी। तो हमने के लगेला कि जरा पास बहुत सारा धन संपत्ति बाटे, फ्लैट बाटे, खेत खलिहान बा, वो अमीर बा, हमनी के गरीब बनी जा। वास्तव में गरीब व्यक्ति वो है जरा पास भगवान के भक्ति नहीं खे, जरा पास भगवत गीता के ज्ञान नहीं खे, वो कंगाल बा। भले ओकरा पास 10 गो गाड़ी होखे, 50 बीघा खेत होखे, चाहे 10 बीघो मकान होखे शहर में, लेकिन जरा पास भगवान के नाम बा, भगवान के भक्ति बा, वो भले ओकरा पास भौतिक धन संपत्ति कम भी होखे, असली धनी उहे बाटे, असली धन संपत्ति करे मेरी बाटे। तो ये हमेशा याद रखे के चाहिए हमने के। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। तो जो अपने इंद्रियों के इच्छाओं को तुष्ट करने के पीछे नहीं भागता है ना, वही असली में शांति प्राप्त कर सकेला। अगर हमने के अपन इंद्रिय के संतुष्ट करे के प्रयास कल जाई, तो कभी सुखी ना रह पावल जाई, हर समय विचलित रह जाई। ऐसे हमने के चाहिए कि हमने के अपन इंद्रिय के तुष्ट करे के बदले ओकरा के संयम करे के प्रयास करे के चाहिए, भगवान के सेवा में लगावे के चाहिए। भगवान के भक्तिमय सेवा में जब हमने के लागल जाई, तो हमने की इंद्रिय अपने आप स्थिर हो जाई, बुद्धि दिव्य हो जाई। भगवान यह बताओ तनी। अब अंतिम श्लोक में, दूसरे अध्याय के 72वें श्लोक में भगवान कहतनी, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामयंत काले अपि ब्रह्म निर्वाण इच्छति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय पथ का जीवन है। यानी कि भगवान कहते हैं कि जीवन हम भगवत गीता के उपदेश दे रहा बानी, वो आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन के पथ है, जेकरा के प्राप्त करके, जेकरा जे मार्ग पे चले से मनुष्य कभी मोहित ना होला। सही गलत के पहचान करे के क्षमता आई,
यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो जा तो भगवत धाम को प्राप्त कर ली। यानी मन में प्रश्न उठा, मान ली कि हमने की उम्र भई 50 साल और अभी हमने के भगवत गीता पढ़े के मौका मिलल, तो मन में प्रश्न उठी ना कि 50 साल तो जीवन बर्बाद कर दी हनी, अब पढ़ला से का फायदा। तो भगवान ओकरे खातिर संतोष दे रहल बानी कि अगर जीवन के अंत समय में भी अगर हमने के भगवत गीता के उपदेश के आत्मसात कर लिहल जाओ, जितना भी समय बचल बाटे, तो हमने के भगवान के प्राप्त कर सकते हैं। निस्वार्थ भाव से अगर प्राप्त चेष्टा कर जाओ तो, प्रयत्न कर जाओ तो, ऐसे घबराए के ना चाहिए। जब जागे तभी सवेरा, इसका मतलब यही है कि जब हमको ज्ञान मिल गया अब हम भक्ति से विमुख नहीं होंगे, अब हम भक्ति से दूर ना जाएंगे और प्रयास करें के चाहिए कि बचपन से हमने के भक्ति के फॉलो करेंगे। हमने के तमाल नहीं, उम्र निकल गई, अपन लेकिन के प्रयास करें के चाहिए कि बचपन से हमने वो सबके भगवत गीता पढ़े के मौका दी जा, भगवत गीता समझे के मौका दी जा, ताकि वो अपन जीवन के चरम लक्ष्य के प्राप्त कर सके, जीवन के सुदृढ़ बना सके, इंद्रियों को कंट्रोल कर सके। तो इस तरह से दूसरा अध्याय कंप्लीट भई। ये दूसरा अध्याय में भगवान हमने के मुख्य रूप से क्या शिक्षा मिलल कि पहले तो अर्जुन भगवान के शरण ग्रहण करी। पहले अर्जुन के भगवान डटनी कि तारा में ये सब कलमश कैसे आ गई, अरे हृदय की क्षुद्र दुर्बलता के त्याग के उठ, खड़ा होकर। हाँ, फिर अर्जुन बेचारे और कंफ्यूज हो गए कि हम कैसे भीष्म पितामह पे द्रोणाचार्य पे बाण चलाई। तो भगवान उपदेश दे शुरू कर। अब अर्जुन ओकरा पहले क्या कैलन, अपन बुद्धि चलावत रहन, फिर वो 7वें श्लोक से भगवान के शरणागति हो गलन, भगवान के शरण ग्रहण कर लिहन और भगवान के गुरु मान लिहलन और अपने भगवान के शिष्य बन गिलन। पहले कृष्ण और अर्जुन मित्र रह जा, अब कृष्ण गुरु बन गए, अर्जुन उनकर शिष्य बन गए। अब भगवान यहाँ से उपदेश देवे शुरू करी। तो भगवान सबसे पहले आत्मा के विज्ञान के बारे में बतानी कि आत्मा कभी नहीं मरेला, आत्मा जन्मा विनाशी शाश्वत, शरीर की मृत्यु होला, आत्मा की मृत्यु ना होला। ऐसे शोक ना करे के चाहिए, क्योंकि धर्म के रक्षा करे खातिर कभी कभी युद्ध करे के पड़ेला, तो वो कर्तव्य के निभावे खातिर शोक ना करे के चाहिए। फिर भगवान बतानी कि हमके सुख दुख में भी एकदम संभाव रहे के चाहिए। सुख दुख आवत रहेला जात रहेला, जैसा सर्दी गर्मी के ऋतु आवत जात रहेला, वैसे ही सुख दुख हमने के जीवन में आवत जात रही, तो ओकरा से विचलित ना होके के चाहिए। फिर भगवान शिक्षा दिहनी स्थित प्रज्ञ बने के, बुद्धि के कंट्रोल करे के, मन के कंट्रोल करे के, इंद्रियों के कंट्रोल करे के। और भगवान बतानी कि अगर जेकर मन इंद्रिया बुद्धि कंट्रोल नहीं खे, वो कभी भी जीवन में सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकत। और जेकर इंद्रिया बस में बाटे, जेकर बुद्धि उत्कृष्ट बाटे, वो असली सुख और असली शांति प्राप्त कर सकता। इसलिए हमनी के कृष्ण भावना भावित बने के प्रयास करे के चाहिए, भगवत गीता पढ़े के चाहिए और जीवन के चरम लक्ष्य के प्रयास करे के चाहिए। भगवान बतानी कि अगर कोई ना पढ़ी भगवत गीता या इस पथ पे ना चली, तो फिर वो नष्ट विनष्ट हो जाएगी। और फिर भगवान दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक में पहले बतले बनी कि कभी ना सोचे के चाहिए कि भक्ति कैला से हमनी के घाटा हो जाए। भक्ति कैला से, भगवत गीता पढ़ला से, सुनला से कभी घाटा तो हो ही नहीं के सकत और ना ही कभी एक ह्रास हो सकता। दूसरा अध्याय बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। भगवत गीता में आगे भगवान जो बतावेला बानी वो दूसरा अध्याय में बढ़िया से बतेले बानी। इससे दूसरा अध्याय में थोड़ा समय लागल हटे। अब हमनी के तीसरा अध्याय शुरू कल गई, जेकर नाम है कर्म योग।